से होगा। लेकिन अगर गुरुजी का ये कहना है कि बार बार करो सत्संग और उसमें ब्लेसिंग्स जो है इतने टाइम में गुरुजी ने देनी है, हमने सिर्फ बोलना या सुनना है। ब्लेसिंग्स गुरुजी ने ट्रांसफर करनी है, बोलने वाले पे भी सुनने वाले पे भी। बीच में जो कड़ी है वो गुरुजी है। किसी को 1 घंटा बिठा के सुनवाना है, किसी से बुलवाना है। कभी हम बोलने वाले हैं, कभी हम सुनने वाले हैं, लेकिन बीच में जो दोनों तारे हैं वो गुरुजी से जुड़ी हुई हैं। उस तरफ बैठे गुरुजी उनको भी देख रहे हैं और हमें भी देख रहे हैं। किस तरह से ब्लेस करना है वो उन्होंने देखना है। हर कोई हर एक संगत हर एक सत्संग अटेंड भी नहीं करता है, कितनों से करवाना है ये भी उनकी इच्छा है। कई बार हम मंदिर में देखते हैं कि कुछ जगह बच जाती है, संगत होती आई हुई लेकिन कुछ जगह बच जाती है, लेकिन वो जगह बची हुई नहीं होती है। उसमें जरूर देवी देवता और वो रूहें बैठी होंगी जो गुरु जी के पास आती हैं, मिलने के लिए, सत्संग में बैठने के लिए तरसती हैं, रिक्वेस्ट करके वो वहां बैठती होंगी। गुरु जी उतना स्पेस बना के रखते हैं। किसी के घर में सत्संग हो रहा है, कहीं पे भी हो रहा है, जो जगह बाकी बच गई उससे कई बार किसी को ये लगता है कि संगत कम आई है। नो, ऐसा हो नहीं सकता। जितनी कैपेसिटी उसकी होगी उतनी संगत आएगी ही। वो सचखंड की संगत होगी, वो रूहें होंगी जो गुरु जी के पास रहती है, वो साफ पाक रूहें होंगी जो बैठ के वो सत्संग सुनती है। तो कोई भी इस बात से निराश ना हो कि संगत कम आई है। ऐसे हमने बहुत सत्संग भी सुने हैं, आप सबने भी सुने ही होंगे कि गुरु जी ने कहा कि इतने नहीं इतने लोग आए हैं, क्योंकि बाकी जो है देवी देवता थे। तो जितने भी आगे वो गुरु जी की इच्छा से आगे, जितने रह गए वो किसी और दिन आ जाएंगे। गुरुजी ने डेज भी सिलेक्ट कर रखे होते हैं, किस दिन किसको बुलाना है और किस दिन मना करना है, किस दिन कौन सा काम करवाना है, किस दिन कौन सा काम करवाना है। और कई कई बार तो गुरुजी किसी किसी को बोल ही देते थे कि तूने हफ्ते में एक बार आना है, 15 दिन में एक बार आना है, महीने में एक बार आना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि महीने में एक बार आना है तो 29 दिन उसके उसके पास ब्लेसिंग्स नहीं है, उसके पास घर बैठे ही ब्लेसिंग्स होती है। ब्लेसिंग्स इन एनी फॉर्म गुरु जी की हम रिसीव करते ही रहते हैं। कई बार महसूस होती है, कई बार होती भी नहीं है, लेकिन वो ऑरा हमारी बॉडी के, हमारे घर के, हमारे फैमिली मेंबर्स के चारों तरफ होता ही होता है, राउंड द क्लॉक होता है। जब हम सो रहे होते हैं तब भी, जब हम नाच रहे होते हैं तब भी, कहीं पे भी कोई कुछ भी सेलिब्रेशन कर रहे हैं दुनियावी तौर पे तब भी, हर वक्त गुरु जी की आंखें हमें देख रही होती है। तभी कुछ होता है और एकदम से हमें गुरुजी की इंडिकेशन मिल जाती है। कई बार गुरुजी एडवांस में आके बता देते हैं, ड्रीम में आके कुछ दिखा देते हैं और वो आगे आने वाली चीजों से अलर्ट कर देते हैं। कई बार गुरुजी किसी को अगर ब्लेस करना है, कष्ट आ रहा है किसी एक पे, लेकिन घर के किसी और मेंबर पे भी वो ट्रांसफर कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। ये गुरुजी के नायाब तरीके हैं, यूनिक तरीके हैं ब्लेस करने के, और हजारों होंगे, लाखों होंगे। कुछ हमारी समझ में आ जाते हैं और कुछ हमारी समझ से भी बहुत परे हैं। मेरे भाई की एक बार तबीयत खराब हुई 3 बजे के आसपास। वो अल्कोहलिक थे और लीवर सिरोसिस था उनको, बाद में डिटेक्ट हुआ वो 3-4 साल के बाद जाके, लेकिन उससे पहले ही उनकी तबीयत खराब हुई और मैं और मेरा कज़न लेके हॉस्पिटल चले गए। मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था। जब मैं हॉस्पिटल में मैंने पार्क किया, मुझे चक्कर आया बहुत ज़्यादा, जबकि मैं बिल्कुल परफेक्टली ऑल राइट था, खाया पिया मस्त था मैं, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं खाया था कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो। चक्कर आ रहा था मुझे इतना ज़्यादा। मैंने अपने कज़न को कहा भाई तू ही दिखा ले जाके, मैं तो अभी गिर जाऊंगा, मुझे ऐसा लग रहा है। कह रहा क्या हुआ? मैंने कहा मुझे पता ही नहीं क्या हुआ है, लेकिन तू फटाफट ले जा इनको और मुझे जाने दे। और मैंने गाड़ी इतनी भगाई, मैं घर आ गया। आके मैंने वॉमिट किया, इतना ज़बरदस्त किया, इतना ज़बरदस्त किया, और 2 घंटे मैं वॉमिट करता रहा, 3 से लेके 5 बजे तक। हालत मेरी मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि ये हुआ क्या है। मैंने खाया भी कुछ नहीं है। 5 बजे बेल हुई, 5 बजे के आसपास बेल हुई। वो दोनों जैसे ही एंटर किए अंदर, हॉस्पिटल से आए थे वो दिखा के, जैसे ही एंटर किए मैं उठ के खड़ा हो गया और मैं बिल्कुल ऐसे था एक्टिव जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। वो आए और मैंने पूछा क्या हुआ,
कहते नहीं, डॉक्टर्स ने कहा कुछ नहीं हुआ, ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये दवाई खा लो, ऐसे हो जाएगा। और मैं बिल्कुल ठीक था। और रात को मैंने भर पेट खाना खाया, 1% भी उसके बाद मुझे ये नहीं लगा कि मुझे कुछ हुआ था, लेकिन मैं ये सोच रहा था हुआ क्या था ये अभी। और उसके बाद मैं ठीक कैसे हो गया बिना दवाई के। 2 घंटे वॉमिट करने के बाद मैं अपने आप कैसे ठीक हो गया, और इतनी जल्दी। और उसके बाद नॉर्मल भी हो गया, रात को अच्छा खासा खाना भी खा रहा हूँ। अगले दिन मुझे किसी स्टूडेंट का यही कॉलेज से फोन आया, उसने कहा भैया आप ठीक हो? मैंने कहा हाँ, संगत में है वो। मैंने कहा हाँ ठीक हो, क्या हुआ? कहते मुझे कल ड्रीम आया कि आप और आपके भाई किसी जंगल से जा रहे थे, और एक बहुत बड़ा पेड़ आपके भाई के ऊपर गिरने वाला था, और आप उसके ऊपर ऐसे हो गए, उनको बचा लिया, और वो पेड़ आपके ऊपर गिर गया। तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि आप ठीक हो। तो मैंने बताया कि इस तरह से हुआ है। तो ये इतनी जो प्रॉब्लम मुझे दे दी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैं हेल्दी था उस टाइम, तो गुरुजी ने वो चीज ट्रांसफर कर दी। उनके ऊपर आती तो बहुत भयंकर हो सकती थी, सीरियस हो सकती थी। लेकिन मुझे 2 घंटे के लिए थोड़ा सा इस तरह से करके गुरुजी ने उनके कर्म काट दिए। ऐसे उनको 5 साल गुरुजी ने बचाया, बार बार बचाया। डॉक्टर्स ने मना भी कर दिया था, फिर भी गुरुजी ने ब्लेस किया। 2012 में ही उनको मना कर दिया था कि ये आज के ही मेहमान हैं, शाम तक ये खत्म हो जाएंगे, और उनके मुंह पे बोल दिया था। स्ट्रेचर पे पड़े थे पीजीआई इमरजेंसी में, और उनके मुंह पे ही बोल दिया कि आज शाम तक चले जाएंगे। और वो मेरी तरफ देखे, मैं उनकी तरफ देखी, और मैं भी यही कहूँ कि डॉक्टर अजीब है यार, पेशेंट के मुंह पे ये बोल के चला जाएगा, शाम किसने देखी, वहीं हार्ट अटैक हो जाए बंदे को। लेकिन मैंने वहीं खड़े होके साइड हुआ, और मैंने गुरुजी को प्रे किया कि गुरुजी अभी यंग है, थोड़ा आप देख लो, बचा लो। 2012 की बात है ये। तभी डॉक्टर्स की टीम आई एक, और उनको लेके चले गए अंदर, और ट्रीटमेंट हो गया शुरू। 3-4 दिन में डिस्चार्ज होके भी आ गया आराम से। ऐसे उनकी तबीयत खराब होती रही, और वो 5-6 महीने 1 साल के बाद हो जाना, और फिर से मैंने गुरुजी को प्रे करना, और वो ठीक हो जाते थे। एक बार ऐसा ही हुआ, तो उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हुई 2016 में। तो मैंने कहा मैं गुरुजी आपको बोलूँ भी क्या, इतनी बार आप बचा चुके हो। रात को ड्रीम में गुरुजी आए, और आके उन्होंने, जब मैंने बोला कि गुरुजी देख लेना आप, और मैं थोड़ा सा इससे आगे कुछ और बोल ही कुछ भी बोल पाता, गुरुजी ने मुझे डांट दिया। गुरुजी जैसे फिजिकल फॉर्म में भी डांटते थे, वैसे ही डांट दिया, बैठ जा चुप करके, दिमाग ना खाई हूं मेरा। और ऐसे गुरुजी ने ऐसे माथे को पकड़ रखा है, और ऐसे बड़ी टेंशन में है। और मैं चुपचाप बैठ गया, और सुबह मैं उठा तो मुझे महसूस हो गया कि ये मुश्किल है इस बार। गुरुजी के एक तरह से हाथ खड़े हैं कि नहीं यार, और नहीं है, बस हो गया। और वो 3 महीने के बाद चले गए। उनके अपने गुरु थे, लेकिन गुरुजी को भी मानते थे, गुरुजी के दर्शन कर रखे थे बड़े मंदिर में। और फादर को भी 8-9 साल दिए। उनका अल्सर रप्चर हो गया था 2009 में। वो मानते ही नहीं थे गुरुजी को। वो कभी किसी सत्संग में भी नहीं गए, बड़े मंदिर नहीं गए, यहाँ बद्दी मंदिर नहीं गए, वो बात भी नहीं सुनते थे, वो अपनी मस्ती में थे। अल्सर रप्चर हुआ तो डॉक्टर्स ने कहा 1 घंटे के अंदर अंदर ऑपरेट हो गए तो बचेंगे, इनके अंदर पूरा फैल चुका है, नहीं तो ये बचेंगे नहीं, इनको फटाफट पीजीआई ले जाओ। मैं लेके गया हॉस्पिटल, तो 1 घंटे के अंदर अंदर गुरुजी की कृपा से सारा हो गया। और पहुंच गए वहां पे, और संगत ही थी वहां पे, जो उन्होंने अरेंजमेंट्स करवा दिए, और उनका वो ऑपरेशन शुरू हो गया। पहले तो वो सारा जहर निकाला मेरे सामने, वो सारी चीजें पाइप्स वगैरह लगाई अंदर, और वो निकाल दिया, बॉटल्स भर गई उसकी पूरी, पूरा ब्लैक ही ब्लैक। उसके बाद उन्होंने सारे वो जो भी करते हैं उन्होंने किया, और ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले गए, ऑपरेशन हुआ। 3 दिन आईसीयू में रहे। और उसमें वो कहते रहे कि देखो ये 4 लोग आए हुए हैं, काले कपड़े डाले हुए हैं इन्होंने, ये लेने के लिए आ रहे हैं, ये कह रहे चलो कौन है ये, इनको पूछ। इस तरह से वो मेरे को बोलते रहे। जब मैं 1 घंटे के लिए सुबह और शाम को अंदर जाता था थोड़ी देर के लिए मिलने के लिए, जो भी वे अलाउ करते थे, अदरवाइज मैं आईसीयू के बाहर बैठता था। वहां से डिस्चार्ज हुए, 10-12 दिन वहां रहने के बाद डिस्चार्ज हो गए। हालांकि वो नॉर्मल 5-6 दिन में ही हो गए थे। वो कहते थे चलो यहाँ से, बस ठीक है, अब ठीक है। 10-12 दिन लगे उनको, घर आ गए। और फिर गुरुजी ड्रीम में आए मेरे, मुझे कहते हैं
चल सत्संग पे चलिए। मैंने कहा चलो गुरुजी, और ले गए। एक डबल सोफा लगा हुआ था, वहाँ गुरुजी बैठ गए और मैं नीचे चरणों में बैठ गया। बहुत ज्यादा संगत थी। तो बड़ा हल्ला पड़ा हुआ था गुरुजी के दर्शन के लिए, और हम ऐसे ऊंचा सा प्लेटफॉर्म था, वहां बैठे थे। तो मैं नीचे चरणों में बैठ गया। गुरुजी ने कहा आजा, ऊपर ही आजा। मैंने कहा नहीं गुरुजी, नीचे। करे आजा। ऐसे पकड़ा और मुझे बिठा लिया साथ में। तो गुरुजी ने मुझे बोला, कहते कोई एम ही ठीक नहीं हो जाता, ये सारे कष्ट मैनू अपने ऊपर लेने पैंदे हैं, पता है। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। देखेगा। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। और गुरुजी ने अपने चोला उठाया सारा और दिखाया मुझे अंदर बॉडी में। गुरुजी के सब पाइप्स वहां वहां लगी थी जहाँ मेरे फादर के लगी हुई थी, एग्जैक्टली वहां वहां। और मैं देख के एकदम से हैरान रह गया, ये सब तो वैसे ही था जैसे उनके लगा हुआ है। और गुरुजी इमोशनल हुए, और हम मेरे को कहते कि 10 का तक मैं ये सारा कुछ करता रहूंगा। और गुरुजी इमोशनल होके थोड़े से लो ऐसे बोला गुरुजी ने कि 10 का तक मैं इतना करता रहूंगा। और आंखों में गुरुजी के पानी था। और मैंने भी, मेरे भी आ गया, और मैंने गुरुजी को जरूर जोर से जप्फी डाली। और गुरुजी को बोला, गुरुजी तुसी क्यों टेंशन करते हो, ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ हैं ना। और देखो ये गुरुजी ने वो सारे कष्ट अपने ऊपर लिए। उनके, जो गुरुजी के कभी जिन्होंने मतलब दर्शन नहीं किए, वहां जाके किसी सत्संग में नहीं गए, कभी कोई सत्संग नहीं सुना, कोई लेना देना भी नहीं है दूर दूर तक, लेकिन जैसे गुरुजी कहते थे कि परिवार का कोई एक मेंबर भी आ गया, सारी फैमिली ब्लेस हो जाती है। ये उसका एक एग्जाम्पल है। उसके बाद वो 9 साल करीब रहे, और 80 की एज में वो गए। तब उनकी एज जब थी तो 71-2 के आसपास की थी। और वो 8-9 साल जो थे वो बड़े मस्त रहे, बहुत ज्यादा। कोई दवाई नहीं खाते थे, कुछ भी नहीं, परफेक्टली ऑल राइट। तो गुरुजी के जो वचन है, गुरुजी का जो कहना है, वो बिल्कुल सही सटीक बैठता है कि जो कोई मानता है कि नहीं मानता है घर में, लेकिन कल्याण उनका हो ही चुका है अगर कोई गुरुजी के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन जैसे गुरुजी कहते थे कि आए हो तो आते रहा करो, आते रहना चाहिए, क्योंकि हर किसी को गुरुजी के सत्संग की जरूरत है, और बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ रही हैं, नेगेटिविटी भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। गुरुजी के एक एक जो गुरुजी ने वर्ड बोला, उसके बहुत डीप मीनिंग है, धीरे धीरे पता चलते हैं वो जाके। गुरुजी का तब उस टाइम पे ये कहना, आए हो तो आते रहा करो, वो आज पता चल रहा है कि आते रहना कितना जरूरी है। आए हैं इतना ही काफी नहीं है कि एक बार आए, या 6 महीने में एक बार आ गए, या साल में एक बार चले गए। नो, आते रहो। जब भी टाइम मिले जरूर आते रहो। दुनियावी काम भी करते रहो, वो भी अपनी जगह है, लेकिन टाइम निकाल के सत्संग में आना, सत्संग सुनना, ये बहुत बड़ी जरूरत बनता जा रहा है सबकी। ये होना ही चाहिए। और दूसरा, इसके साथ साथ गुरु के साथ प्यार बहुत बढ़ता है। बहुत सी चीजों के आंसर तो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन प्यार और बढ़ता चला जाता है। 24 घंटे में से अगर हम 1 घंटा लाइव सत्संग में बैठते हैं, या फिर सत्संग कोई सुनते हैं, वो बहुत जरूरी है हमारे लिए। किसी भी टाइम सुन लें, सुबह से लेके शाम तक पार्ट्स में सुन लें। कि अगर कोई अपने काम में बिजी है, इतना टाइम नहीं मिल पाता है, एयरफोन लगाए और वो 15 मिनट का सुन लिया, फिर दोपहर को 15 मिनट का सुन लिया, शाम को फिर 15-20 मिनट का सुन के 1 घंटे का सत्संग हो जाता है। इससे जो नेगेटिविटी हमारे आसपास आती है, वो भी पता ही नहीं चलेगा कब खत्म होती चली जाएगी, और कब हम एक कदम आगे बढ़ जाते हैं गुरु जी की तरफ प्यार में। कभी हम जब टूटे 1 हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, कि यार कोई सत्संग है कहीं पे, चलो यार बहुत परेशानी हो गई है, या इस तरह से हो गया, तो उसमें हम थोड़ा सा कुछ खो के आगे जाएंगे। अगर हर रोज हम कनेक्टेड रहेंगे, 24 घंटे में से 1 घंटा कोई बड़ी बात नहीं होती है। और वो अगर पार्ट्स में हो और इजी करने के लिए, तो वो भी कोई कर सकता है। वो हमारे ही लिए, किसी और के लिए थोड़े है। इतना सारा कुछ इकट्ठा करने के बाद फिर हम गुरुजी के पास जाएं, फिर कहें कि इनको काटो, क्योंकि गुरुजी ने कहा है जितनी बार तुम आते हो मेरे पास, तो अपनी नेगेटिविटी छोड़ के जाते हो और पॉजिटिविटी लेके जाते हो। लेकिन जरूर हमने ये पॉजिटिव नेगेटिविटी इकट्ठी करके वहां छोड़ के आनी है। उन्होंने जब ऑफर दे रखा है कि तुम मुझे कभी भी याद करो, मैं तुम्हारे साथ होता हूँ, याद तो करें। नेगेटिविटी को आने ही क्यों दें साथ, वो रहे ही क्यों हमारे पास।
और इतने सत्संग करने, सुनने, अटेंड करने के बाद भी अगर नेगेटिविटी हमारे पास आती है या हम नेगेटिविटी होते हैं, तो फिर उन सब चीजों का फायदा का क्या है फिर? इसका मतलब कमी हम ही में है। गुरु का मिलना बड़ा मुश्किल होता है। को गुरु के पास जाना बहुत बड़ी बात होती है, और मैं गुरु वर्ड से ही बहुत दूर था, बहुत ज्यादा दूर था। मुझे इरिटेशन थी इनफैक्ट। गुरुओं के पास वो लोग जाते हैं जिनके जो कुछ कर नहीं सकते हैं, या लाइफ में वो मेरेकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, करते हैं कि भाई मैं तो नहीं कुछ कर सकता, आप कर दो। और मुझे ऐसा लगता था ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। कोई मुझे सामने बैठा बैठा कोई बंदा बताएगा कि ये कर ले, और मैं वो क्यों करूं जो वो कह रहा है, जब मुझे पता ही है कि सारा कुछ हम कर सकते हैं। तो मुझे लगता था इन लोगों को किसी ने बेवकूफ बनाया होता है और ये लोग चले जाते हैं। ऐसे मेरे विचार थे गुरुओं के बारे में। हाँ, उससे भी पहले करीब 20 साल की एज होगी मेरी, 20-21 साल की एज होगी, जो मुझे याद है, जो गुरुजी ने याद रखवाना है देखो वो रखवा भी देना है। वो मैंने ऐसे ही कहा जब तक, जबकि मेरा कोई इतना था नहीं गुरुओं में और इन सब चीजों में, कुछ भी नहीं था तब तो। मैं छत पे खड़ा हुआ था और ऐसे आसमान की तरफ देख रहा था, और मैंने बोला कि भगवान देखना, मुझे ऐसा ना हो कि लाइफ में ना माया मिले ना राम, या मुझे माया दे देना या राम। मैंने आसमान की तरफ को देख के ये कहा था, और ये अकेला ही था मैं। ये लाइफ को आगे देख के मैंने कहा था, 20-21 साल का था, या माया दे देना या राम। तो वो भी गुरुजी ने सुन लिया। तो एक चीज तो मुझे मिली है, वो तो संगत को सबको मिली हुई है। लेकिन आज मैं वो सोचता हूँ पीछे मुड़ के, तो वो भी गुरुजी उस वक्त सुन रहे होंगे, लेकिन टाइम गुरुजी को पता था कि कब वो आमना सामना होगा। लेकिन सूक्ष्म रूप में गुरुजी तब भी सुन रहे होंगे और हंस रहे होंगे। तो वो सब कुछ मिल ही गया। अब जब गुरुजी मिल गए हैं तो उन्हीं में सारा कुछ आ गया है, उन्हीं की सारी संरचना है, पूरा ब्रह्मांड उन्हीं का है। गुरुजी मिल गए तो और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। और जो गुरुजी चाहे वही हम तक चीज पहुंचेगी, जो गुरुजी चाहेंगे। अगर हम जिद करके कुछ मांगते भी हैं तो वो गुरुजी को हम तकलीफ ही देते हैं। गुरुजी के ऊपर जब छोड़ ही दिया है तो गुरुजी ही सब कुछ करेंगे। गाइड भी वही करते हैं, दुनिया में रहना भी वही सिखाते हैं, प्रॉब्लम्स को फेस करना भी वही सिखाते हैं। जो नई संगत है, मैं उनको जरूर बताना चाहूंगा कि लाइफ, गुरुजी के पास आके कोई अगर ये कहे कि लाइफ में प्रॉब्लम्स ही नहीं आएंगी, या लाइफ स्मूथ हो जाएगी, या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, तो बहुत कुछ गुरुजी दिखाते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं। कितनी बड़ी गठरी हम अपने कर्मों की लेके गुरुजी के पास बैठे हुए हैं, उनको काटने में भी टाइम लगेगा। किसी की गठरी बहुत छोटी होगी, थोड़ी होगी, किसी की बड़ी, किसी की बहुत बड़ी, और किसी की बहुत ज्यादा बड़ी होगी। तो गुरुजी को भी तो काम करने के लिए टाइम तो चाहिए ना। किसी का जल्दी होता है, उसके बाहर काम है तो जल्दी हो गया। लेकिन लाइन में लगे रहो, इतना बड़ा बोझ हमारे सिर पे होगा, और जब वो आधा कट जाएगा और उसके बाद हम कहेंगे यार छोड़ो परे, हमें तो इतने साल हो गए, कुछ मिला तो है नहीं, और आधा बोझ लेके हम बाहर हो जाएं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो गुरुजी को छोड़ के इधर उधर भी निकल गए थे। गुरुजी का शरीर छोड़ते ही, जैसे गुरुजी ने शरीर छोड़ा, उन्होंने दूसरे गुरु पकड़ लिए, लिविंग गुरु, और उनकी शरण में देखे गए हैं तुरंत। तो गुरुजी एक बहुत बड़ा मिरेकल है हमारी लाइफ में, गुरुजी का आना, गुरुजी का होना। किसी ने पूछा कि आपको क्या मिला है, कहते गुरुजी के पास आते हो। मेरे एक नोन थे, उन्होंने कहा, और मुझे बड़ा अजीब लगा सुन के। मैं सत्संग उनसे करता था गुरुजी के, और वो हाँ हूँ करके हाँ सुनते थे। मुझे लगता है चलो अच्छे हैं, सुन लेंगे, वैसे भी थोड़ी सी नेचर अच्छी थी उनकी। तो मुझे कहते हैं अच्छा एक बात बताओ, आपको गुरुजी के पास जाके क्या मिला? अब इसका जवाब क्या कोई दे उसको, उनको, कि गुरुजी के पास मिलना थोड़े होता है आके। गुरुजी के पास तो आप पूछो ये कि आप क्या थे और क्या हो गए। आप क्या थे और क्या हो गए, मिलना क्या होता है? मिल तो वो गए ही हैं गुरुजी। उन्होंने पहला स्टेप छोड़ दिया, आगे की कहानी सुनने लग गए। वो पहले स्टेप पे ध्यान ही नहीं है कि गुरुजी ही मिल गए हैं।
लेकिन उसके बाद भी क्या मिला? तो बहुत संगत ऐसी हो सकती है जो गुरुजी के पास आए और बाद में ये कहे कि हमें मिला नहीं है या लेट हो रहे हैं, शरण में आ गए हैं, तो सब कुछ मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन गुरुजी पे छोड़ दें। मैं तो कहता हूं अगर पूरे जन्म में अगर कुछ भी नहीं मिलेगा जो हम दुनियावी नजर से देखते हैं, लेकिन गुरुजी की संगत में है, सत्संग जा रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, और गुरुजी ने अपनी संगत में रखा हुआ है, तो भी हमें बहुत कुछ मिल गया है, और करीब करीब सब कुछ ही मिल गया है। क्योंकि जो भी दुनिया में मिलेगा यहाँ से, वो तो यहीं छोड़ के जाना है। जाएगा तो वो साथ में जो गुरुजी के साथ साथ हम रहेंगे, वो सत्संग हम अटेंड करेंगे, संगत के साथ रहेंगे, गुरु परिवार के साथ रहेंगे, प्यार बढ़ेगा, वो जाएगा साथ में। तो अगर किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा तो भी वो बहुत कुछ लेके जाएगा। तो गुरुजी से जैसे मैंने बताया कि मुझे तो इन शब्दों से ही बड़ा अजीब सा लगता था, लेकिन संयोग की बात है कि कोई मुझे गुरुजी के पास के साईं बाबा के पास लेके गया था, गुरुजी के पास जाने से पहले, और तब मुझे पहली बार पता लगा था कि अच्छा मिरेकल टाइप भी कुछ होता है लाइफ में। अदरवाइज ये मुझे लगता था बुक्स में ही होता है, ये ऐसी कहानियों में ही होता है। तो जो आंटी मुझे लेके गए थे उन्होंने मुझे सारे उनके सत्संग बताए साईं बाबा के। थर्सडे वाले दिन मुझे लेके गए थे, वहां जाना भी मेरा बाई चांस ही हुआ था। अचानक वो मुझे लेके गए और मुझे बिना बताए वो लेके गए। छुट्टी मुझे उस दिन करनी पड़ी, घर से तो निकला था काम के लिए, लेकिन मुझे पता नहीं था कि बाबा के पास पहुंच जाऊंगा शाम तक। और उन्होंने सारा दिन सत्संग किया और सारा कुछ बताया है मुझे। ये गुरुजी ने अपने साथ जुड़ने से पहले किया, करीब 1-1.5 साल पहले। और फिर मैं बाबा के पास जाने लग गया था खुद ही, और बड़ा प्यार हो गया था। और मैं देखो उस वक्त ये ढूंढता था कि कोई एक ऐसा मिल जाए जो मैं जिसने बाबा को देख रखा हो और हम उसको टच कर लेंगे जाके। लेकिन मुझे क्या पता था कि 1-1.5 साल के बाद यहाँ पे वो खुद भगवान ही सामने आ जाएंगे। और मुझे कोई और जब गुरुजी आए बद्दी डेंटल कॉलेज में इनॉग्रेशन के लिए, तो सबसे पहले 11 अप्रैल 2005 को गुरुजी के दीदार हुए थे। आपके साथ अगर कोई रह रहा है 4-5 साल से, आपका अच्छा फ्रेंड हो, अच्छा रिलेटिव हो, और आपको वो गुरुजी के बारे में बताया ही ना, लेकिन वो खुद जाता हो 4-5 साल से, तो आपको कैसा लगेगा? डॉक्टर पुनीत जाते थे 5 साल से, लेकिन उन्होंने बताया ही नहीं, कभी नहीं। हम सारा दिन इकट्ठे होते थे, लेकिन मुझे कभी नहीं बताया कि मैं कहीं गुरुजी के पास भी जाता हूँ। जिस दिन मुझे पता लगा कि इनके गुरुजी हैं और वो आ रहे हैं सारी इनॉग्रेशन के लिए, संगत तो को मुझे थोड़ा जय सा गुरु झटका जी, लगा, गुस्सा भी आया। शुक्राना ये गुरु तो जी बहुत सबसे बाद पहले में जाके रियलाइज हुआ ये कि मौका ये तो देने के गुरुजी की लिए टाइमिंग्स कि होती मैं हैं। सारी संगत गुरुजी को से ही पता है कब गुरु आना जी है, से जुड़ने हमें का अपना अपना दिमाग नहीं लगाना एक्सपीरियंस चाहिए शेयर कर कि सकूं। पहले क्यों नहीं आ गए। जो टाइम हमारे लिए सही है, आज भी काफी जो संगत पुरानी होती है बात है वो भी तो यही जब कहते हैं, गुरु हम जी तो अपने दिल्ली में यहीं फिजिकल थे, फॉर्म में थे। चंडीगढ़ में यहीं रहते थे, हम जालंधर में लोग यहीं आसपास थे, कुवैत बेस्ड हैं, हमें गुरुजी ने हम क्यों नहीं कुवैत जोड़ा, में रहते हम हैं। वहां से क्यों मेरे नहीं निकले। हस्बैंड लेकिन सबकी अपनी इंडिया अपनी आने लगे टाइमिंग्स है। थे फॉर गुरुजी हिज का पता बिजनेस ट्रिप लगा, गुरुजी के 2 दिन दीदार के हुए लिए। और फिर गुरुजी के पास मेरी जाना बेटी हुआ और मेरी सिस्टर इन लॉ दोनों बड़े मंदिर। और साथ में मैं, हालात कुछ इस हम तरह लोग से थे मेरे लाइफ में, हस्बैंड कुछ को, ऐसी मेरे चीजें अंकल चल जी रही को थी। हम एयरपोर्ट ड्रॉप देखो करके गुरु के वापस पास, आ रहे गुरुजी थे के पास कोई कुवैत भी में। जाता है तो प्रॉब्लम होती है लाइफ में, तभी वो वहां जैसे तक ही पहुंच घर पाता है। वापस आ रहे थे, ऑल अदरवाइज ऑफ अ सडन भगवान की प्यास मेरे में तो कोई लेफ्ट बहुत कम साइड की होते होंगे चीक जो पे मेरे को एक भगवान की प्यास के टिंजी सी हिसाब से गुरुजी फीलिंग के शुरू हो पास गई, आते जैसे होंगे। कि चींटियां बहुत चल कम रही हैं, होते जरूर होंगे, और लेकिन ज्यादातर जो है वो मेरी जबान किसी ना जैसे किसी प्रॉब्लम की ट्रोल वजह होनी से शुरू हो वहां गई और पहुंचते मेरी हैं। आवाज थोड़ी तो मेरी क्लियरिटी भी लाइफ खत्म में हो कुछ गई। इस तरह से चल रही थी कोई प्रॉब्लम, तो एकदम और से गुरुजी मैंने के बोला दीदार हुए गाड़ी फिर में 7 अपनी जुलाई बेटी को। को कि बेटा मैंने रिक्वेस्ट की डॉक्टर समथिंग इज रॉन्ग, पुनीत को कि पता हमने नहीं वहां क्या चलना हो रहा है, है, तो बट कह आई रहे एम मैं नॉट 7 जुलाई फीलिंग को टू वेल। चलूंगा। बड़े मंदिर आए गुरुजी, वहां पे और सामने हमारे एक स्क्रीन पे फैमिली फिर फ्रेंड्स ऐसे हैं गाड़ी आई कुवैत के उनकी, अंदर। और वो सारा मैं पहली बार देख रहा गाड़ी था, में से हॉल में मेरी बैठे बेटी हुए, ने और मेरी लंगर सिस्टर इन लॉ प्रसाद ने हुआ, फिर उनसे उसके बात बाद करी डांस हुआ। कि करीब मुझे आंटी लगता है मम्मा की 2 बजे के तबीयत ऐसे आसपास हम एकदम से वहां से खराब हो गई निकले। है, क्या आके मैंने करें। गुरुजी का स्केच बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने 15-20 बोला दिन के बाद हम इमीडिएटली फिर गए गुरुजी के हॉस्पिटल ले पास, जाओ। क्योंकि मैंने बोला कि हम तो जाया इमीडिएटली करेंगे हॉस्पिटल महीने ले में गए, कम से वहां कम एक मुझे बार, इमरजेंसी जितनी में बार एडमिट और कर ज्यादा लिया चले गया। जाएंगे अच्छा है। और मेरी बिटिया तो घबरा हम गई कि गए पापा और अभी तो रोल गए हैं, करके उठा पापा रखा था फ्लाइट मैंने में स्केच, होंगे, और गुरुजी के पापा को पास कैसे गए। इन्फॉर्म करा तो जाए गुरुजी कि बड़े मम्मा की खुश हुए तबीयत हमें खराब देख हो के, गई है। और गुरुजी पूछा करते थे अक्सर कि कुवैत से फ्लाइट चलती है रात को कितने डॉक्टर आए हैं, गुरुजी और इस तरह से यहाँ पूछते थे। दिल्ली में सुबह पहुंचती है और खुश होते थे। अर्ली बैठ मॉर्निंग। गए हम पास में, तब मैंने तक रोल करके इंतजार उठा करी रखा था वो, और कि गुरुजी देख रहे सुबह थे, पापा पहुंच पैंट जाएंगे शर्ट तो में पापा थे, को हम साइड फोन बोर्ड पे बैठे करेंगे। हुए, और मैं भी गुरुजी को मेरे देख रहा था सारे बड़ी टेस्ट पास हुए, से। सब कुछ हुआ, मुझे और रात भर कभी उन्होंने आंखें मिलती इमरजेंसी थी, वार्ड में कभी रखा। गुरुजी इधर उधर कर लेते थे, और जो संगत आ रही है उनको सुबह इशारा हुई, करके ऐसे बिठाते जा सुबह रहे थे, मेरी किसी से बेटी बात ने भी कर रहे थे। और मेरी सिस्टर इन लॉ ने लंगर प्रसाद इधर हुआ, फोन करा
उसके बाद जब पापा इलाज के को, लिए गुरुजी ने पापा इशारा मम्मा किया की कि तबीयत चलो, ठीक नहीं है, मम्मा हम गए, इज एडमिटेड इन द माथा हॉस्पिटल। टेका और गुरुजी को मैंने सबसे वो पहले सुन के कहा थोड़ा सर, घबरा गई कि मैंने अभी तो मैं माथा रात को आया टेका हूँ, और बिल्कुल मैंने ठीक कहा था, सर ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं, थोड़ा एकदम एक से क्या हो स्केच गया। बनाया है। गुरुजी आगे को हुए, टांग पे मेरी टांग रखी सिस्टर है, इन लॉ कहते कहती है हैं। भैया आप मैंने कहा वापस आ जाओ। सर आपका एक स्केच बनाया यहाँ है। होता क्या गुरुजी है कहते कि हैं फ्लाइट दिखा फिर। सुबह पहुंचती है मैंने कुवैत से, खोला और और अगर स्केच देखा वापस तो हमने ट्रैवल गुरुजी ने करना है देखा तो और यहाँ एकदम से से राइट साइड देखा, आधी रात भाई ने को मेरी फ्लाइट फोटो जाती बनाती, है जो कुवैत में डेंटल अगले कॉलेज दिन डॉक्टर है, अर्ली मैं मॉर्निंग उतनी पहुंचती इनॉग्रेशन है। ली, दिखाई नो, और पूरा मैं दिन था, दिखाने लग गया। वापस आ नहीं आंटी सकते बैठे हुए थे, थे, तो थोड़ा ऐसे परेशान हो गुरुजी गए, सबको बोल घबरा रहे गए। थे डेंटल कॉलेज दे दिल्ली डॉक्टर में हैं, मेरे जीडीएस है, ब्रदर इस तरह रहते से हैं, सबको बोल मेरी रहे थे गुरुजी। सिस्टर रहती है, तो स्केच बनाया और उन मैं लोगों को मिले और दिखा बोला के कि मुझे ऐसे बड़ा ऐसे अच्छा है, लगा, बात होगी मैं गुरुजी से। रात को वापस लेकिन जा ये रहा तो हूँ बाद में पता चला कि और गुरुजी से बात करनी भी बड़ी मुश्किल मीनू है, की तबीयत खराब और है, मैं गुरुजी जा की रहा हूँ इजाजत वापस। से ही बात हो पाती है, उनकी इच्छा से इतनी ही देर बात हो में पाती है। अगर मेरा अदरवाइज ब्रदर इन लॉ, बहुत लोग ब्रदर ऐसे इन भी लॉ थे कि मतलब वो मेरा बहुत सी छोटा जीजा, बातें सोच के गए कि आज वो हमें ये गुरुजी के पूछना है, पास वो करना जाते है। थे हम भी जिसका उनमें से एक हमें बार, बिल्कुल हम पता भी नहीं ऐसा था, सोच के गए थे कि हमें मैंने भी सोचा बिल्कुल था नहीं कि एक पता बार था गुरुजी हम ये कौन जाके है क्या पूछेंगे, है, लेकिन कुछ गुरुजी नहीं ने पता वहीं था। वो बात को रोक ही उसने देते हैं, ऐसे ही बोला माहौल ही कुछ और तरह मेरे का बना हस्बैंड देते हैं को, गुरुजी। तो उनका वो नाम जब है गुरुजी ने सुधीर, जो बुलवाना है तभी कहते बुलवाना है, हैं वो भाई जितना साहब बुलवाना है उतना ही एक बुलवाना है। गुरुजी हैं, तो उनको मैं मत्था बाहर आ टेकने गया और चलोगे? डॉक्टर पुनीत भी कहते हैं आपकी बात होगी गुरु से, बड़ा अब अच्छा हो गया ये तो। मैंने कहा उनको हाँ लगा फिर ठीक तो है बहुत मजा आ गया। चल सकते हैं, तो कोई लोग भी बात नहीं पूछने है। लगे कहाँ है बद्दी, क्या है, किस तरह से एनी है। हाउ हमें भी बड़ा लगता था कि यार वो बद्दी मेरे ब्रदर इन लॉ के का साथ क्या बताएं किसी को। खैर, एम्पायर स्टेट तो वाले इस तरह मंदिर से में गुरुजी के गुरुजी पास के जाना दर्शन करने लगा गए। रहा। 2006 में रास्ते मंदिर का में बनना हुआ, थोड़ा बद्दी सा मंदिर उनको का। बताया बैठे गया बैठे कि ख्याल गुरुजी आया हैं, कि वहां कोई जाके ऐसी जगह बना लेते हैं प्रणाम जहाँ बैठ करना, के हम वो ना भगवान का सारी ध्यान करें, बहुत सारे सबके दुख बजाय दर्द इसके कष्ट कि हम दूर कर गॉसिप्स में देते हैं। बैठें और ये सारा हम टाइम वेस्ट करें। वहां गए, तो उस ख्याल से एक मंदिर बन गया, वहां उन्होंने गुरुजी को लेकिन हमने मत्था फोटो भी एक टेका सिलेक्ट कर ली मेरे और उसको जीजा के साथ। हमने एनलार्ज होने के लिए भी दे मेरा दिया, फ्रेम जीजा होने के वॉज लिए भी वेरी दे दिया। क्लोज टू गुरुजी, लेकिन हमने जब किसी से पूछा संगत से तो तो उन्होंने कहा वहां कि पहले आप बैठे गुरु तो से पूछो मेरा जाके। जीजा ने बोला हम कि अगले गुरुजी दिन फिर एम्पायर स्टेट पाइसा रह निकल गया, गए। वहां हम फिर लाइन कुवैत में तो लगे आया हुए गया। हैं लंगर प्रसाद के बाद। तो और जैसे ही माथा टेका हमने सुधीर फिर ने पूछा, उनको प्रणाम करा तो हमने गुरुजी रोल को करके वो और उठा गुरुजी रखा के था पास गुरुजी का बैठ स्वरूप। गए। मैंने कहा सबसे गुरुजी पहले गुरुजी ने थोड़ा एक कुवैत मंदिर का बना नाम रहे हैं सुनते ही कॉलेज। बोला गुरुजी कहते हैं, कुवैत एक मैं कहा राजपाल गुरुजी त्यागी मंदिर बना रहे रहते हैं हैं, थोड़ा कॉलेज पे। जान दे हो? गुरुजी कहते अच्छा ये तो मेरे अच्छा हो अंकल गया। बोला हाँ जी तो हमने गुरुजी। कहा कि ये स्वरूप लेके आए हैं गुरुजी, ब्लेस गुरुजी कर दो। कहते हैं मैं डॉक्टर वो पुनीत, ना डॉक्टर बलजीत, ज्योतिष सत्संग पाल ऐसे करते हैं चारों उत्थे, बैठ गए, हम दो जाया उधर करो। दो इधर गुरुजी के चरणों में, और स्वरूप को पकड़ा हुआ है। मेरे तो गुरुजी हस्बैंड ने, कहते ले अंकल जी आओ, ने सोचा और हाथ कि इधर को राइट साइड को किया, वो क्लिक जो से उनके हाथ त्यागी में अंकल स्केच आ थे गया। और उस वक्त गुरुजी कुवैत ऐसे ऐसे में देखने लगे, हम कहने हर लगे गुरुजी फ्राइडे यहाँ लिख मॉर्निंग दो, यहाँ मंदिर लिख की दो, तरफ यहाँ से लिख दो, ऐसे कीर्तन कोई होता इधर था पे। किसी ना तो किसी गुरुजी ने जगह लेफ्ट पे। साइड पे लिख दिया उन्होंने ब्लेसिंग्स सोचा ऑलवेज शायद बद्दी फ्राइडे कॉलेज सुबह हैप्पी लाइफ। कीर्तन और होता गुरुजी है, ने वहां कहा, जाने के लिए कह जो रहे हैं। इधर बैठी थी तो संगत उनको कहा भाई ने कुवैत मेरा बीइंग मंदिर अ बनाता उठे, मिडिल ईस्टर्न डेंटल कॉलेज कंट्री, डॉक्टर है, वहां पे गियर में फ्राइडे इनॉग्रेशन ली। छुट्टी होती और है। फिर गुरुजी ने वैसे बताना शुरू कर फ्राइडे दिया इज लाइक सबको। अब जैसे ये यहाँ पे ख्याल संडे हमारे होता मन है। में आया कि हमने मंदिर बनाया है, लेकिन तो एक उन्होंने ओल्ड ऐसे बोल संगत दिया हमारे हाँ पास ठीक आए है। फिर मेरे 2008 हस्बैंड में ने कहा गुरुजी मेरी नव वाइफ की सत्संग पे आए, तबीयत तो खराब उन्होंने है, माइक पकड़ते सबसे पहले कुवैत यही में कहा है। कि गुरुजी जब गुरुजी कॉलेज में आए कहते थे हैं इनॉग्रेशन के लिए, फोटो है मैंने क्या? मुझे बड़ा और लगा था कि गुरुजी ने मुझे नहीं मेरे बताया, हस्बैंड ने बोला मैं भी आ जाता। नहीं गुरुजी लेकिन फोटो तो कहते नहीं आई। शाम को गुरुजी का फोन आया गुरुजी कहते और गुरुजी अच्छा ने जा मुझे कहा कि कल्याण किया। आज मैं बद्दी जाके आया, उत्थे एक बूटा लगा के बस आया, इतना ही पहला एक बहुत बड़ा इंटरेक्शन था पेड़ मेरे बनूंगा, तो लोग हस्बैंड का उत्थों मेरी कृपा गुरुजी लेके के जाएंगे। साथ। रात की फ्लाइट अब पकड़ देखो के हमने सुबह तो सोचा वापस था कि कुवैत हमने कुछ आए। सोचा होगा, लेकिन गुरुजी तब ने तक पहले मेरे ही दिन सारे ब्लेस कर टेस्ट हो दिया गए था, थे, डॉक्टर्स ने पहले ही मुझे दिन। मेडिसिन दिए और ये और बात डिस्चार्ज कर आज दिया। हम कर रहे हैं, इस मैं बात को घर करने के थी, आई लिए वाज भी ओके। गुरुजी ने उन अंकल से थोड़े बात दिन की, के बाद क्या होता ताकि है ये कि भी वो कुवैत में रिवील कर किचन सके, में ये काम भी करते हमें बता करते सके कि ये मैं पहले मेरा ही दिन कर लेफ्ट चुका था, नी लेफ्ट घुटना मेरा पहले ट्विस्ट हो दिन आके गया। मैं ब्लेस कर चुका था। ट्विस्ट ऐसा वो हुआ गुरुजी कि की मुझे मौज ऐसे है, लगे जैसे गुरुजी मेरा यहाँ घुटना क्यों आए, अंदर की तरफ मुड़ कॉलेज के में झटके मंदिर से कहाँ बाहर होते हैं, आया लेकिन गुरुजी ने और अपना बहुत दर्द मंदिर हुई, बनवा के, बहुत दर्द और हुई। ये भी कहा कि एक दिन बहुत बड़ा मुझे लगा शायद ऐसे ही पेड़ कुछ बनेगा और
और लोग यहाँ से हो गया होगा, एक दिन में ठीक हो और आज जाएगा। ऐसा होता ही है, मैंने दवाई लोग लगाई, आते हैं और हर ट्यूब कोई लगाई, गुरु जी क्रेप के बैंडेज सत्संग के लिए बांधी दो बेताब 3 होता दिन, है। जिन वो शहरों में दर्द सत्संग बढ़ती होते गई। हैं वहां भाग के जाते हैं, कितना रश वो हो जाता दर्द है। इतनी बढ़ गई तो कि वहां हर पे एक कोई जगह अपने हो रहा है डॉक्टर्स को यहाँ पे दिखाना भी। शुरू करा, जो गुरु बहुत जी जिनको इलाज भेजते कराया। हैं वो यहाँ पे भी आते हैं सारे और गुरु जी डॉक्टर्स की ने कृपा वहां पे लेके मुझे जाते हैं। बोला कि तो ये मंदिर का बनना हुआ आप और सारी उसके बाद लाइफ काफिले नीचे गुरु नहीं जी के पास बैठोगे जाने लगे। एक और बार गुरु जी सारी ने कहा जिंदगी आपने 100 एक गड्डी पर गया सीढ़ी नहीं नहीं चाहिए चढ़नी, बोलते 7 क्योंकि जुलाई को। बहुत बुरी तरह और 100 उसमें गाड़ी कुछ के लिए अंदर हम डैमेज इतना हो गया था। भागे दौड़े, और किस किस डॉक्टर को ने नहीं बोला पकड़ा, इस एज में हम रिश्तेदारों आपका को अभी पकड़ा, सर्जरी बहुत भी सोच नहीं सोच कर के सकते। हर एम्प्लॉय को, स्टाफ को
ठीक अपने है। फ्रेंड्स को और मेरी जितनों को प्लास्टर हम मेरी ले जा टांग सकते थे, प्लास्टर में थी। लेकिन मैंने पूरा 134 हुए, 1 साल 14 गाड़ियां भर के गई थी। तकरीबन 1 साल मैंने बेड और पे बैठ के बिताया। लेकिन देखिए जो मैं नई उठ संगत नहीं है वो कई सकती बार थी, मैं सोचते होंगे खड़े इतनी नहीं हो लकी है सकती जो थी, यहाँ पे बहुत डांस कर मुश्किल रहे था। हैं, जो पुरानी वीडियोस आप देखते हो वो बैठे होगे। अरे बहुत उसमें ऐसे तकरीबन हैं जो 1 वो साल बाद जब मैं संगत उठ में के तो खड़ी उसी हुई टाइम तो गायब मैं हो गए थे काफी लिम्प करती 2007 के थी, बाद। मतलब मैं काफी और कई ऐसे हैं उसके बाद लंगड़ाती धीरे चली धीरे थी। करके गायब और हो मैं गए थे अंदर वो। से सोचती अब थी, मैं हे उनको भगवान, जानता अभी हूँ तो कुछ पर्सनली एज भी सबको, नहीं है, आपने क्या जिनको करा मैं है, मैं जानता सारी हूँ। जिंदगी ऐसे कैसे बहुत बिताऊं। ऐसे हैं जो गायब ही हो गए थे। तो थोड़ा जो नई थोड़ा जब मैं संगत है वो चलना ये शुरू फील हुई, ना करे कि ये सारे के बिटिया सारे ही के वैसे स्कूल में होंगे। कोई छुट्टियां वो हुई। रिसीव कर सकता मैं है, कहा कोई चलो नहीं बेटा अब करता है, ये तो कोई लिम्प करना है, डाइवर्ट कर कोई लेता है बात अपने नहीं, आप को चलो कहीं इंडिया और। चलते हैं, काफी टाइम हो कुछ गया, एक टॉप चक्कर नोचेस लगा थी के वो तो आते हैं। एकदम से गायब हो गई थी, वो तो कहीं कहीं ठीक जाने है। लग गए थे वो। आते गुरुजी बस वक्त ये मेरे छोड़ते ही। हस्बैंड कहते हैं, अच्छा जा रहे हो तो ना, लकी तो वो है जो गुरुजी से जुड़ जाके गया। संजीव के साथ, गुरुजी मेरे तो तब जीजा भी का नाम डिवाइन है लाइट थे, संजीव, आज भी डिवाइन लाइट है। संजीव ऐसे के थोड़ा है कि साथ ना पहले हो वो डिवाइन सके तो लाइट नहीं थे, वो तो एक शरीर गुरु थे। जी के डिवाइन मंदिर लाइट जाके गुरु अब जी को हुए मत्था या टेक क्या के है, आना, किस तरह से, जिन्होंने पहले कहा भी था डिवाइन लाइट कल्याण थे, का। अब भी है। गुरुजी जन्म लेने से मैंने कहा पहले जी भी हमें ठीक है, देख रहे थे, कोशिश कर लेंगे। लेकिन किसी और फॉर्म में देख रहे होंगे। यहाँ इंडिया आए हुए अभी थोड़े दिन जन्म हुए लेने के थे, बाद तो वो गुरुजी ऐसे ही हो गए बात हो और रही थी, एक मेरी शरीर के साथ सिस्टर और हमारा जीजा फिर कहते हैं, संबंध बन गया और हमारा आना भाई जाना साहब हो गया, गए थी हमारा गुरु जी को, दीदी प्यार हो गया गुरु जी गुरुजी को के साथ। वो तो चलोगे? जरिया लिया गुरुजी ने, मैं जी सिर्फ हाँ शरीर। बिल्कुल चलेंगे। अदरवाइज तो वो आज भी हमें देख रहे मैं हैं, हर गुरुओं वक्त को मौजूद बहुत है। वो ज्यादा हर किसी मानती को नहीं देख थी, रहे हैं, बट मैं किसी की धरती पे जितने डिसरिस्पेक्ट नहीं जीव हैं करती उनको थी। देख रहे हैं। मैंने बोला हाँ चलेंगे, क्योंकि और मेरे जितनी भी हस्बैंड भी खुश क्रिएशंस थे, हैं उन्होंने भी कहा था होके पूरी आना, सृष्टि में, उन जस्ट सबको फॉर ही द गुरुजी रिगार्ड। मैंने कंट्रोल कहा कर हाँ रहे हैं, हम सबको ही चलेंगे। देख रहे हैं। हम इतने गुरु जी के अच्छे पास सत्संग गए, है जो मैं, गुरुजी ने ये सारी चीजें बताई मेरी हुई बेटी, है। मेरी सिस्टर, और मेरा गुरुजी जीजा की और डिविनिटी के उसकी साथ दोनों प्यार करना बेटियां। चाहिए हम सबको, उनके जाते साथ हमें वक्त रास्ते कनेक्शन। में ये संजीव कभी अंकल ना ने थोड़ा सोचें, सा बताया गुरु बहुत जी के नई लिए संगत के मन में ये कि आता ही गुरु होगा, जी की बहुत बिल्कुल महिमा जायज सी है, बात है श्रद्धा कि से यार ये जाना, लोग लकी है जिन्होंने दर्शन किए उनके वहां हैं, पे बड़ी मेहर और है, हम क्यों ना कर बहुत बहुत पाए। बीमारियां दूर हो लेकिन जाती गुरुजी हैं। आज उनको मैं भी सुन उतना ही रही देख थी, रहे हैं। आई मीरा सेड ने तो ओके दर्शन नहीं किए, ठीक है। लेकिन मीरा तो मीरा होगी वहां 500 गए, 600 साल के एम्पायर बाद। स्टेट ना उससे पहुंचे, पहले मीरा हुई, ना उसके बाद गुरु हुई जी आज तक। हॉल में बैठे हुए थे अपने ना तो उसने आसन पे, दीदार किए, क्योंकि फ्लैशी उसने से कपड़े प्यार पहन किया। के। और गुरुजी भी तो यही एक कहते मिनट थे, लिए तो भगवान मुझे से डरो नहीं, लगा प्यार कि करो। कोई उस शिद्दत पता के नहीं साथ इनको प्यार गुरु जी करे कह तो रहे हैं, आज भी मीरा ही मीरा हो फ्लैशी जाए कपड़ों में सब बैठे जगह। हैं, लेकिन हम बैठे में तो ही गुरु कई जी बार जैसे हैं, कमियां बट होती हैं। वो फीलिंग नहीं आई बहुत मुझे। सी दुनियावी चीजों के हिसाब माफ से हम करना गुरु माइंड जी, सेट कर लेते उस हैं, वक्त और मुझे कहीं ना कुछ कहीं पता अपने नहीं आप को था। थोड़ा पीछे कभी कोई आगे वहां इस तरह गए से समझ लेते हैं और उलझ तो जाते हैं उन सब चीजों में। संजीव अंकल जो मेरे अदरवाइज जीजा है, वो कहते भगवान हैं से प्यार दीदी कभी गुरु भी जी नु किया जा ना सकता है, मत्था टेक चाहे लो, वो फिजिकल प्रणाम फॉर्म कर में लो। हो चाहे ना और हो, प्रणाम करने के वो लिए हर तो आपको टाइम पता है मौजूद कि रहता है। दोनों घुटने कृष्ण जी तब थे कि फोल्ड आज करके नहीं तब है, गुरुओं को प्रणाम करा जाता है अच्छे से। भगवान राम मैंने तब कहा थे नहीं, आज नहीं मैं है, अपना आज भी गोडा हैं। तो वो नहीं शरीर के बिल्कुल साथ मोड़ खत्म सकती, थोड़े मेरे हो को गए, तो बिल्कुल मना वो है। आज भी है। अगर वो कहता आज ना दीदी होते तो कोशिश तो दिवाली क्यों करो, मना रहे हैं। कोशिश करके देखो, हो तो जाएगा। जिन जिन को जे उनके नहीं होएगा एक्सपीरियंसेस ना हो रहे हैं तो तो वो क्यों होते हैं उनसे, बहुत ज्यादा तकलीफ होगी तो छोड़ वो देना, आज भी हैं। ना तो करना, गुरुजी पर आज भी कोशिश हैं पूरी ही कर। हैं। मैं कहा किसी के संजीव मन तुम में क्या कह रहे हो, कोई इस मैं तरह के बिल्कुल नहीं भाव मोड़ आने नहीं सकती, चाहिए, मेरे को लेकिन हम सारे भी डॉक्टर्स आज ने भी कहा है नहीं करना। ड्रीम सोचते हैं कि कहता गुरुजी अच्छा का मैं कह ड्रीम रहा हूँ आए, लेकिन कोशिश तो अपने करो, आप को उस लेवल अगर तक नहीं हम कर सब पाओगे लेके तो जाएं, छोड़ जितनी भी देना। संगत है, कि ड्रीम किसका मैंने लेंगे, किसी तरह किसको बुला टांग रहे बड़ी हैं हम मुश्किल से कि हमारे आड़ी पास टेढ़ी आओ। टेढ़ी टेढ़ी जो करते ऑलरेडी करते हमारे पास है गुरु जी को प्रणाम करा। उसको हम कह रहे हैं कि हमारे पास आओ। प्रणाम करा इसका और मतलब हम समझ रहे हैं खड़े कोई हुए है जो बहुत तो दूर है संजीव और अंकल उसे कहते हैं हम दीदी बुलाना लंगर चाहते हैं प्रसाद कि हमारे इतने पास मिलता आओ। है, लंगर प्रसाद खाओगे? हम ही थोड़े और कच्चे होते हैं, मुझे वैसे भी वो लंगर हमारे प्रसाद या आसपास है। अगर प्रसाद हम कहीं घर पे में अभी खाना एक बहुत सोफे पे अच्छा बैठे लगता हैं है। कुछ तो कहीं बाकी लंगर जगह कहीं ना बट भी कहीं रहा होता गुरुजी है, बैठ के वो मैं सब सुन खाने रहे पहुंच हैं, जाती हूँ। मैंने कहा दिख हाँ नहीं लंगर रहे हैं। प्रसाद तो खाएंगे। भगवान तो महसूस करने की फिर जरूरत उन्होंने है, मुझे एक्सप्लेन करा, दीदी जमीन और पे जिसने बैठना कर पड़ेगा लिया नीचे, वो पा गया। चार चार जने इकट्ठे मीरा ने बैठते हैं, महसूस 4 किया लोगों और की पा एक गई। थाली आती है। तो तो ये तो मैं मुझे सब नई लगा, मैंने संगत से अभी इसलिए एक कह बार रहा हूँ तो कि बहुत संजीव से के विचार कहने कई बार से मन में गुरु जी आते को हैं मत्था टेक और लिया, दिल मैंने टूटता अपनी है टांग कि हम थोड़ा बड़ी पीछे रह मुश्किल गए। मेरा फोल्ड भी करी टूटा है। था कि साईं अब बाबा मैं के
लोगों नीचे ने तो दर्शन बैठोगे किए नहीं, मैं रह डॉक्टर ने गया। मुझे कहा मैं है तो कि ऐसे ऐसे सारी लोगों को जिंदगी ढूंढने आपने लग गया नीचे कि नहीं जिन्होंने वो बैठना। दर्शन किए हों, तो मैं उनको ही टच कर कहता लूंगा। दीदी ये सब नीचे वीकनेसेस बैठना होती पे। हैं, मैं तब कहा मेरी वीकनेस संजीव थी ये। लेकिन लंगर प्यार तो भी था खा एक सकती हूँ तरफ लेकिन मैं कि नीचे नहीं जिन्होंने बैठूंगी। भगवान को देखा हम मैं कहा उनको दीदी टच कोशिश करेंगे। तो करो, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਲੰਗਰ यही ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ संगत बड़ा रिचुअल्स प्रताप में हैगा, कई बार बड़िया बड़िया चीजां इधर दूर उधर हो हो जाती जांदियां है कि हैगियां, ऐसे है तो कोशिश वैसे, करो। कि हमें फोन मैं आते कहा हैं, कईयों संजीव को क्या बहुत हुआ आते है? होंगे। मैं दिल में कोई सोचूं भी इसको समझ वहम क्यों नहीं जीरो आ से रही लेके कि 100 मेरे तक को करना इतनी ही नहीं है तकलीफ जब भी हम होती गुरु है। जी का मेरे सत्संग को करें। डॉक्टर्स कोई ने भी कहा वहम, है कि किसी रिस्क भी मत तरह का लेना, वहम ये कोई मेरे भी को नहीं कह रहा करना। जमीन पे बैठो। सिर्फ और सिर्फ पहले दिल भी से एक बार प्यार मैंने करना है, मत्था टेक अपना दिया अपने भाव जो है घुटने वो फोल्ड, ऊंचा रखना है, प्योर आड़े रखना है। टेढ़े करके जैसे भी। कहता अच्छा ऐसा क्यों कर कोशिश तो दिया, करो वैसा ना, क्यों कर दिया, नहीं पहले क्यों बैठा कर दिया, जाएगा बाद ना में क्यों कर दिया, इन फिर सब चीजों में नहीं फंसना है। ना बैठना।
जो डिवाइन लाइट है वो इन सब मैंने चीजों अपने की पूरे उनको मन से जरूरत कोशिश नहीं है। करी, वो सिर्फ हम अपनी बड़ी तसल्ली के मुश्किल लिए में करते हैं। आए घर में आए कहीं करती पे बैठ करती के या नीचे बैठी, सत्संग में बैठ बहुत के, लंबी सी जब हम टांग सत्संग में फैला कहीं के जाएं, अगर चौकी गुरु पर। जी से मिलने जाएं, गुरु जी से बात करने जाएं, लंगर प्रसाद तो आया, वहां कोई नजर आएगा? लंगर कोई प्रसाद नजर नहीं खाया, आएगा, सिर्फ गुरु जी मुझे नजर उन्होंने आएंगे और समझा हम दिया होंगे। था कि जितना लंगर प्रसाद बाकी कौन एक क्या कर प्लेट में रहा है आता क्या है वो नहीं कर रहा 4 है उस लोगों तरफ का ध्यान ही होता नहीं है, जाएगा, चारों ने क्योंकि डिवाइड हम उस करके भाव खाना से होता जा है। रहे हैं। तो अपना अगर हिस्सा पूरा भाव थोड़े खाना, इधर उसमें बड़ा उधर होंगे तो प्रताप है। ध्यान भी इधर उधर होगा। मीठा भी इसका आएगा मतलब तभी है भी खाना। वहां पे भी हम कच्चे ही और होते हैं, हालांकि लेकिन उन दिनों में मेरी नई दोष नई दूसरों को डायबिटीज देने लग जाते हैं। अगर हम ही इतने डायग्नोज हुई परफेक्ट थी। हो जाएं, इतने सही होने लग जाएं, उस पे हम अंदर से काम मैं करने डर लग भी जाएं, रही थी तो कि मैं किसी भी नीचे भी सत्संग में बैठ गई जाएंगे, हूँ, मौज लूट के पता आएंगे नहीं अब गुरु जी क्या की। होगा, पर मैंने ठीक है क्या हो रहा अपनी है तरफ क्या से नहीं पूरी हो रहा कोशिश है, करी क्या और मैं कर रहा बैठ है, गई। कोई नहीं कर रहा है, लंगर उससे कोई प्रसाद फर्क ही खाया। नहीं पड़ता है। उसके बाद उससे फर्क तब पड़ता है जब हम कमजोर प्रसाद में होते हैं। एक लड्डू था, मैंने लड्डू भी खाया। मेरे को अब बचाया अंदर है से गुरु जी डर भी ने, लग रहा मेरे था पर ब्रदर मैंने को खाया, बचाया, श्रद्धा फादर से को खाया। बचा के लाइफ उसके बाद दी। हम उठे, अब देखो हाथ जो धो के ये आए। दोनों मेरे एम्पायर ब्रदर और स्टेट में फादर गए पहले हैं, क्या होता था, लंगर इसके प्रसाद इनके खा 4 के साल के बाद हाथ धो के वो गुरु जी पितर की बन आज्ञा जाते हैं, ऐसा लेके बोला जाओ। जाता है। और एक ही दिन हाथ उनका धो आया के हम जो वापस आए गुरु जी की आज्ञा लेने के लिए। डेट्स के हिसाब से आता है, तो वो मैंने एक ही दिन आया थोड़ा दोनों का, सा क्योंकि गुरु जी गैप को जो था वो ऐसा 15 या 16 दिन हल्का था। सा लेकिन इंडियन नीचे डेट के होके हिसाब से प्रणाम वो करा, और जो धार्मिक जो डेट्स मेरे होती हैं उसके हिसाब घुटने से में वो से ऐसी एक ही आग दिन आया। निकली, और जिस दिन वो अगले दिन ऐसी होना आग था उस निकली दिन कि रात को जैसे मुझे ड्रीम पता आया, नहीं क्या हो और गया वो कि दोनों मेरा गोड़ा जल जाएगा लेफ्ट कैलाश वाला। पर्वत, उसके और नीचे अंदर से मुझे मानसरोवर, बहुत डर मानसरोवर लग के रहा था पास कि से ये वो गुजर रहे भगवान हैं मैंने दोनों। क्या करा है। और सारे कैलाश डॉक्टर्स ने मानसरोवर मुझे पे मना करा हुआ है, मैंने गुरु जी फिर का भी मंत्र संजीव जाप की लगा हुआ बात है, मान लिया, बहुत जोर पता नहीं से, क्या हुआ। बहुत जोर से एक फेस्टिवल और की तरह वहां इतनी आग सेलिब्रेट किया निकली जा रहा कि है। मैं और आपको नीचे क्या ही ये बयान झूम करूं। रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, जैसे जैसे ही कोई साधु गुरु संत जी की ऐसे नहीं होता आज्ञा हिमालय लेके पे कई हम बार हम बाहर देखते हैं वो जाके नाच रहे हैं पूरा, गाड़ी में बैठे, ऐसे वो नाच रहे हैं, गा तो रहे हैं मुझे और बहुत जोर भूख जोर से लगी। गुरु जी का लंगर मंत्र जाप कर प्रसाद रहे अंदर हैं, से खाया, पेट भर और के गाड़ी नाचते में हुए वो बैठते ही आगे मुझे जा भूख रहे हैं लगी। मानसरोवर के बिल्कुल मैंने पास। बोला संजीव बड़ी भूख लग रही है, फादर मुझे तो कुछ जो खाना खिला दे। मानते भी नहीं थे गुरु जी को, कहता है दीदी जो अभी गए भी तक नहीं तो है लंगर वहां, प्रसाद इतना खा के आए हो, तो अभी ये क्या नई खाना है। संगत के लिए है मैं कि क्या, कोई मुझे अगर नहीं घर का पता, कोई मुझे मेंबर नहीं बड़ी जा रहा भूख है, लग रही पीछे है, मत मुझे पड़ो, कुछ भी वो खिला, पहुंच गया है ऑलरेडी। जो मर्जी आप खिला, पहुंच लेकिन गए मुझे हो, खिला, नहीं वो तो भी मैं मर पहुंच गया जाऊंगी, है। मुझे इतनी भूख लग रही है। ज्यादा चिल्लम चिल्ली हम अब ना करें। रात का वक्त था, तो हम जो एक लेट आ इतना गया हो गुरु गए जी के थे। पास तो सारी शरण में आ गई। तो कहते हैं अच्छा देखते हैं, लॉकेट मैं फिर पहले कहते हैं साईं अच्छा बाबा का चलो भी मेरे डालता था, दोस्त फिर का गुरु है जी का गोला हमें रेस्टोरेंट, वहां 3-4 महीने चलते के हो। बाद मैं मिला, क्या, जहां तू ले जब जाएगा ओल्ड बस मुझे संगत कुछ में खिला चौकीदार दे। हो गए। तो वो दोनों लॉकेट वहां डाल के गए, मैं गुरु जी के पास रात का बैठता था, टाइम और था, शर्ट के उसने बटन कई बार ऊपर आइसक्रीम का खुला सिजलर होता ऑर्डर था, और करा। गुरु जी कहता है देखते दीदी इस रहते थे वक्त ऐसे। यही मिल सकता है, जो और आएगा देखना खा फिर ले। मुझे मैं देखना, कहा और ऐसे जो भी स्माइल मिल रहा से है मुझे देखिए खिला। आगे देखना गुरु जी ने। आइसक्रीम दोनों सिजलर लॉकेट खाया ऐसे हमने सबने, लटक रहे वहां होते बैठ थे, के। वो नीचे जब मैं आगे को ऐसे उसके बैठा बाद होता था। हम घर आ गए, तो मुझे ये लगा कि लॉकेट जो है ये सुबह बहुत उठे। गुरु जी की अब बहुत जैसे बड़ी संजीव पावर है, अंकल ने और शरीर बताया उतना था कि शुद्ध नहीं गुरुजी होता है। के लंगर प्रसाद और में तो बड़ी मैंने वो महिमा उतार है, के रख दिया कि वो नहीं, अभी उनमें मैं बहुत लाइफ ताकत है, बहुत वो करते जब कभी हैं, अगर बड़े गुरु जी बड़े कर देंगे मेरेकल्स तो होते हैं। पहन भी लेंगे, मेरे और जब वो दिमाग कर ही में कुछ देंगे तो फिर खुराफत सी आई। मैंने लॉकेट और सुबह वो उसमें उठते कोई ही फर्क अपनी भी नहीं रह शुगर चेक जाएगा। करी तो कि मैंने वो उतार के मैंने रख दिया। रात को इतना मीठा खाया, इसका संजीव जवाब ने मुझे कहा है। और 5-6 साल के बाद मिला सुबह मैं होगा, उठी हूँ तो मेरी जब एक शुगर बिल्कुल सत्संग हुआ नॉर्मल यहाँ पे निकली। जीरकपुर में, मैं और बड़ी ओल्ड हैरान संगत थी। एक आए हुए थे अंकल, मैं उन्होंने उठ के माइक पे खड़ी मुझे हुई सबसे पहले ये कहा कि तो मैं बिल्कुल सीधी भी खड़ी हो मैं गई, एक बार मेरे गुरु जी के घुटने में पास गया दर्द था भी नहीं अंपायर था। स्टेट में, और कोई आया मैंने थोड़ा और सा चल के उसने देखा, मुझे दर्द नहीं हुई। उसने और मैं तो लिम्प गुरु भी जी ने करना, कहा कि लंगड़ाना भी मैंने बंद कर एक दिया। अंकल सेवादार को कि इन्हों मेरा दो लॉकेट दे चार दो। चक्कर लगाए, तो देखे उन्होंने ये तो कहा कि कमाल ही हो गया, कान में रात म्यूजिक को तो लगे, इतनी गुरु जी दर्द लॉकेट थी, तक इतनी खत्म हो आग गई, निकली थी, ये तो लेकिन उन करिश्मा हो अंकल ने गया। डाल रखा था। मैं बहुत तो खुश गुरु हुई। जी ने कहा तो उस वक्त अजरे मुझे तू लगा गले च कि पाया ही हाँ, दे दे, जहाँ तू पे की करना लेके गए कमले थोड़े थे तो मैं दिल च संजीव रहंदा है, अंकल अदे ही और नु। अनु आंटी, मेरी सिस्टर का नाम अनु है, तो कि कुछ तो है ये भी गुरु जी ने कि इंडिकेट कह रहे किया, थे मेरेकल बताया। होता है, और ये ये तो जो मेरे मेरे साथ मन में मेरेकल चल ही रहा हो रहा था उसको भी उन्होंने क्लियर है। किया, ऐसा दिल में लेकिन इसका ख्याल आया मतलब ये है नहीं कि कि कुछ तो पहने ना, है सबका इनमें। अपना अपना नजरिया ठीक है। है,
और प्यार करने का पर तरीका फिर भी भी गुरु जी एक से जो सबका कहते हैं अलग कि अलग है। कनेक्शन हो एक नहीं जाता हो है गुरु सकता जी है, के भगवान साथ किसी या भी किसी के तरीके से साथ, वो पाया जा सकता कनेक्शन है। नहीं हो पाया तो मेरा। जो डालते हैं वो उसमें डालें, मुझे काफी टाइम लगा और पूरा कनेक्ट करने जिसको में जिस तरह से और अच्छा पूरा लगे। लेकिन सरेंडर ये तो करने मैंने में। अपनी बात बताई है। कई बार कोई एनी कोई हाउ, ये नई संगत समझ मैं लेती है कि खुश मेरे थी पास कि चलो लौटत नहीं मेरा आया, लंगड़ाना ऐसा बंद क्यों हो हो गया, गया, अब वो देखते हैं पता फेड नहीं क्यों हो कितने गया, दिन वो गिर ठीक क्यों रहता गया, है, वो ऐसे कितने क्यों हो दिन गया, वो वैसे चलेगा। क्यों हो गया। तो बट किसी भी तरह की चला, वहम में ना डालें। उसके कुछ डालें अपने सालों आप को, बाद गुरु जी वो की होता शरण है में ना कि है, एक चीज सत्संग की में जा रहे तसल्ली नहीं हैं, होती सब इंसान सही को है, कि ये हर कुछ सही है, वाकई में हो गया। कोई डरने की मुझे जरूरत लगा नहीं है मुझे इसमें। खुद को टेस्ट करना चाहिए। अब मैंने बोला मुझे वैष्णो देवी जाना है, मुझे देखना है कि मैं और कितनी ठीक कुछ हुई हूँ, ऐसी मुझे बातें इन्होंने जो कितना ठीक कॉमन करा है होती या हैं कितना और मेरेकल हुआ सब है, मैं संगत इतना के चल साथ सकती शेयर हूँ कर कि लेते नहीं, हैं। कई बार या नई सिर्फ संगत रोज जुड़ी का ही होती है चल और जो सकती हूँ। ऑलरेडी सुन चुके हैं, गुरु जी तो की वो भी ऐसी सुन लें। कृपा, मैं वैष्णो देवी बार होके बार आ गई, करने से जैसे गुरु जी चढ़ाई चाहें चढ़ जिसको के जिस गई तरह हूँ, से ब्लेस अपने आप करना। वापस आई हूँ। और मतलब गुरु जी के पास जिस चुगलियों के दिन से लिए मैं गुरु गई जी हूँ बोलते वो थे दिन है कि और आज का दिन है। चुगलियां नहीं करनी आज की चाहिए। डेट में और मैं एक बार दिन में हम गुरु जी शायद के बीस सामने ही पच्चीस बार बैठे थे सीढ़ी भी चढ़ती हूँ और वहां रोज। पे आंटियां गॉसिप कर रही थी। गुरु गुरु जी जी की ने बहुत बुरे इतनी तरीके से कृपा डांटा है है, और जबकि गुरु जी ने कि मैं एक किसी आपको अंकल को बयान ही सत्संग नहीं करने कर के लिए सकती। बोला था,
और ग्रुप बना के ऐसे धीरे धीरे गुरुजी ऐसा कनेक्शन हो गया गुरुजी के और साथ साथ ही हम उनके इधर कि अभी दिन चढ़ते रात होते हमारे साथ पूरी फैमिली के साथ ऐसा लगता है गुरुजी हमारे साथ ही हैं। बिल्कुल साथ। और मेरे हस्बैंड को जो गुरुजी ने बोला था त्यागी जी के लिए कुवैत में सत्संग कर दे जाया, फिर गुरुजी ने उनको और कुवैत में उस वक्त गुरुजी का कोई चुगलियां कर रही है और बैठ के चलो गुरुजी का सत्संग कुवैत में शुरू हुआ है राजपाल त्यागी अंकल के घर से। गुरुजी के सामने गुरुजी का चोला त्यागने के ऑर्डर बाद से सत्संग हो रहा है और पता नहीं उन्होंने कैसे सुधीर अंकल को कह दिया था वो सत्संग कर दे उससे जाया करो। ये अपने आप में एक और बहुत बड़ा सत्संग है कि गुरुजी पहले ही कह गए थे कि वहाँ आप सत्संग पे जाया करो। परम पिता वहाँ बैठे हुए हैं, ब्रह्मांड के मालिक वहाँ हमारे पास मेरे पास गुरुजी के इतने सत्संग है, इतनी महिमा है कि मैं अगर कोई सत्संग कर रहा है बोलते बोलते थक जाऊंगी। मैं गुरुजी की सत्संग बंद नहीं कर सकती क्योंकि ये हमने रोज कुछ ना कुछ करिश्मा करते ही हैं। पूरे ध्यान से अपना सत्संग आज की डेट में ऐसा कनेक्शन हो गया कि दिमाग में कोई बात आती बाद में ऐसा कर रहे हैं वैसे और गुरुजी पूरा पहले वो बोलता रहे और बीच में ही गुरुजी कह रहे हैं और मैं इस चीज के लिए गुरुजी का बहुत शुक्राना करना चाहूंगी तहे दिल से। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत मेहर करी आपने, जितना हमने सोचा भी नहीं था आपने उससे बहुत ज्यादा दिया है। बस अपनी मेहर बनाए रखना गुरुजी, सद्बुद्धि बख्शना, शांति बख्शना गुरुजी, हमारे हाथों किसी का बुरा ना कराना। बस मैं रोज यही प्रार्थना करती हूँ गुरुजी, सद्बुद्धि बख्शना बस। क्योंकि वो जो अमृत रस बरस रहा होता है सत्संग का, बड़ी मुश्किल से गुरुजी मिले हैं और उस पे भी गुरुजी का सत्संग, इतनी बड़ी कृपा हम पे गुरुजी कर रहे हैं। ऐसे में भी अगर हम इधर उधर ध्यान लगाएं, आंखें बंद कर जाएं, करके बैठ जाएं और जो बोल रहा है उसको सुनते जाएं। जय गुरुजी। एक बार सुना हुआ है 10 बार सारी संगत को जय गुरुजी। सत्संग में तो उसका पूरा शुक्राना गुरुजी। सबसे पहले आंखें बंद ये मौका देने के लिए कि मैं सारी संगत से उसके ऊपर गुरुजी से जुड़ने का अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं। गुरुजी आज आप ही अमृत हम पे बरसा रहे। काफी पुरानी बात है जब गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में थे। सुना ही हुआ है ये ऐसे है वैसे है। हम लोग तो गुरुजी कुवैत बेस हैं, हम कुवैत में रहते हैं। मेरे हस्बैंड इंडिया आने लगे थे फॉर हिज बिजनेस ट्रिप 2 दिन के लिए। बहुत कुछ जानता हूँ आपको, मेरी बेटी और मेरी सिस्टर इन लॉ दोनों और साथ में मैं, हम लोग मेरे हस्बैंड को, मेरे अंकल जी को हम एयरपोर्ट ड्रॉप करके वापस आ रहे थे कुवैत में। संगत में चलना है या जैसे घर वापस आ रहे थे ऑल ऑफ अ सडन मेरे लेफ्ट साइड की चीख पे मेरे को एक टिंजी सी फीलिंग शुरू हो गई, जैसे कि चींटियां चल रही हैं। वहां से हम निकले तो मेरे साथ एक डॉक्टर थे, मेरी जबान जैसे ट्वेल्व होनी शुरू हो गई और मेरी आवाज थोड़ी क्लियरिटी खत्म हो गई। ओल्ड संगत है वो आए, तो एकदम से मैंने बोला गाड़ी में अपनी बेटी को कि बेटा सीट है, समथिंग इज रॉन्ग, पता नहीं क्या हो रहा है बट आई एम नॉट फीलिंग टू वेल। लेकिन हमने जल्दी निकलना है अभी। वहाँ पे हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं कुवैत के अंदर। शादी चल रही थी अंदर संगत की गाड़ी में से मेरी बेटी ने और मेरी सिस्टर इन लॉ ने उनसे बात करी और कि आंटी मम्मा की तबीयत ऐसे एकदम से खराब हो गई है। मैं बैठ गया जाके, तीनों गाड़ी में बैठे, अंकल ना आए। उन्होंने बोला इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाओ। कहते हैं यार बुलाओ उनको, 10 मिनट हो गया, मुझे घर जल्दी इमीडिएटली हॉस्पिटल ले गए, वहाँ मुझे इमरजेंसी में एडमिट कर लिया गया। मैं बोल के और मेरी बिटिया घबरा गई कि पापा अभी तो गए हैं, पापा फ्लाइट में होंगे, पापा को कैसे इन्फॉर्म करा जाए कि मम्मा की तबीयत खराब। चलो वो बुला रहे हैं। फिर वो आए, कुवैत से फ्लाइट चलती है रात को, फिर कभी कहा उन्होंने और यहाँ दिल्ली में सुबह पहुंचती है अपना काम करवाया उन्होंने और हमारे साथ वो और तब तक इंतजार करी जैसे वो थोड़ा सा सुबह पापा पहुंच जाएंगे तो पापा को हम फोन करेंगे। डॉक्टर ने मुझे, वो जो थे मेरे साथ, मेरे सारे टेस्ट हुए, सब कुछ हुआ, मुझे रात भर उन्होंने इमरजेंसी वार्ड में रखा। ये शराबी बंदा है, इसने शराब पी रखी है, ऐसे सुबह हुई, ये थोड़े होता है। सुबह मेरी बेटी ने और मेरी सिस्टर इन लॉ ने इधर फोन करा, करे नहीं तुम्हें नहीं पता ये शराब है, तुम्हें पता ही नहीं पापा मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, मम्मा इज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। बोला बहुत ज्यादा लाल हो वो गया। सुन के थोड़ा घबरा गई कि अभी तो मैं रात को आया हूँ, बिल्कुल ठीक था, ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं, एकदम से क्या हो। डुगरी आया तो मैंने कहा यार 8-9 किलोमीटर मेरी सिस्टर इन लॉ कहती है भैया आप वापस आ जाओ, सत्संग सुनाओ। यहाँ होता क्या है कि फ्लाइट सुबह पहुंचती है कुवैत से, और अगर वापस हमने ट्रैवल करना है तो यहाँ से आधी रात को फ्लाइट जाती है जो कुवैत में अगले दिन अर्ली मॉर्निंग पहुंचती है। गाड़ी फ्रेग्रेंस के साथ भरी रही, पूरा दिन था, ज्यादा भरी वापस आ नहीं सकते थे, और मैं शीशे में देख रहा था, थोड़ा परेशान हो गए, घबरा गए।
और जब उनको अंकल को उतारा उसके दिल्ली बाद में मेरे ब्रदर रहते हैं, मेरी सिस्टर रहती है, लोग ऐसे ही बोलते, तुम पता उन नहीं लोगों है को कि मिले क्या और है, बोला कि ऐसे ऐसे है, और इस तरह से तुम मैं रात बड़ी को माफिया वापस जा उन्होंने रहा मांगी कि हूँ मुझसे बहुत और गलती हो गई है, मैं इस पे मीनू 10-12 दिन की तबीयत हमने खराब उनकी है, मैं क्लास जा रहा ली हूँ है, वापस। दोनों ने उनकी वाइफ ने, मैंने भी ऐसे नहीं इतनी बोलना देर चाहिए, में संगत मेरा के ब्रदर काम इन आती लॉ, है, परिवार है ब्रदर ये, इन लॉ ऐसे मतलब उनको मेरा छोटा दरकिनार नहीं जीजा, करना चाहिए और इस तरह की लैंग्वेज भी यूज नहीं वो करनी गुरुजी के चाहिए। पास जाते थे जिसका हमें बिल्कुल तो पता ये नहीं जब था, हमारे हमें बिल्कुल नहीं पता था हमें कोई गुरुजी कहता कौन है तो है, हमें क्या आगे है, आना कुछ चाहिए नहीं पता था। और संगत के उसने जितना ऐसे ही काम बोला आ सके उतना मेरे आना हस्बैंड चाहिए। को, ये परिवार गुरुजी ने उनका बनाया नाम है, है सुधीर, कई बार हम स्किप कर जाते हैं बहुत सी कहते हैं चीजों को भी भाई छोड़ साहब पड़े। गुरुजी एक का क्या गुरुजी पता है, है, जैसे गुरुजी के उनको ब्लेस मत्था करने के टेकने तरीके चलोगे? हैं पता नहीं कितने हैं, किस तरह से हमें अब ब्लेस कर जाएंगे, उनको किस तरह लगा से ठीक है आके हमें चल ब्लेसिंग दे सकते हैं, जाएंगे, कोई बात नहीं। अब आने वाले जो कष्ट हैं उनको वो दूर एनी कर हाउ जाएंगे, ये हमें पता भी नहीं। वो मेरे फूंक ब्रदर इन फूंक लॉ के के कदम साथ रखने की जरूरत होती है, गुरुजी एम्पायर के साथ स्टेट वाले चलते हैं। मंदिर में गुरुजी के बहुत दर्शन हवा करने में भी गए। नहीं चलना है कि बहुत हवा में रास्ते आ में जाए, थोड़ा सा उनको जमीन बताया पे गया कदम रख कि के चलना गुरुजी है, हैं, वहां गुरुजी से जाके प्यार बढ़ाते चलना है। प्रणाम करना, वो ये ना एक बार हुआ सारी था, बहुत एक बार सारे सबके एक दुख लड़की को दर्द गुरुजी ने कष्ट दूर डांटा कर था। देते हैं। गुरुजी के पास बैठे थे और गुरुजी ने डॉक्टर पुनीत को वहां बोला, गए, अभी गुरुजी पैंट शर्ट में ही थे और वहां कहते उन्होंने हैं गुरुजी को चल भी डॉक्टर मत्था अपना टेका सत्संग सुना। मेरे और उन्होंने जीजा शेयर के करना साथ। शुरू किया, 7-8 लोग हम बैठे थे, मेरा अभी जीजा आने वॉज शुरू हुए वेरी थे एम्पायर क्लोज टू स्टेट। गुरुजी, एक लड़की बैठी थी, वो ध्यान से नहीं तो सुन रही वहां थी बैठे और कभी तो वो इधर मेरा देख रही थी, जीजा उधर ने देख रही बोला थी कि एम्पायर स्टेट उसको अंदर गुरुजी से, भाई और साहब है गुरुजी गया, उसको देख रहे थे कोच और तो गुरुजी आया अपना गया। सत्संग सुन भी रहे थे। और गुरुजी बीच बीच में ऐसे आईब्रो को कर तो रहे थे, जैसे बोलते थे ना वो डॉक्टर सुधीर ने पुनीत की फिर उनको ऐसे होगा, फिर प्रणाम गुरुजी ने करा बचा लिया गुरुजी को और और ऐसे गुरुजी गुरुजी के पास आईब्रो बैठ को कर गए। रहे थे कि देखा सबसे फिर इस तरह। पहले गुरुजी गुरुजी ने अपना कोएत सत्संग का भी नाम पूरा सुनते ही मजे से बोला सुनते थे, लेकिन वो सुन नहीं कोएत रही एक थी तो गुरुजी ने डांटा राजपाल उसको, त्यागी रहते हैं, चल लगे हो जानते हो? लिसन डॉक्टर की कह रहा। और मेरे वो अंकल फटाफट बोला आगे हाँ हुई जी और उसने गुरुजी। सुनना शुरू किया। गुरुजी कहते हैं सत्संग की ये तो ना वैल्यू है। चाय प्रसाद लेके सत्संग एक कर बार दिया आंटी उसे, गुरुजी के पास खड़ी जाया हुई थी, करो। गुरुजी ने डांटा, सिंगला अंकल आए उनको बोला, मेरे डांटा, हस्बैंड ने, अब अंकल बाहर जी ने काटी नू, सोचा चाय कि दुकान खोली हुई मैं थे, वो जो सारा का त्यागी चाची अंकल कदी थे अच्छी बैठ रही है, उस उत्थे बैठ वक्त रही है, कुवैत बाहर काटी में नू। हर और उन्होंने फ्राइडे जाके मॉर्निंग उनको मंदिर की तरफ से डांटा और कीर्तन बिठाया, होता था क्योंकि किसी ना चाय किसी के प्रसाद घर पे। गुरुजी का उन्होंने सोचा शायद बहुत बड़ा फ्राइडे सुबह प्रसाद है, कीर्तन वो होता है, धरती वहां पे जाने बहुत के बड़ा लिए कह प्रसाद रहे है हैं। जो ब्लेस करके तो हमारे तक हम तक पहुंचता है। कुवैत बीइंग अ उसको मिडिल लेने ईस्टर्न के कंट्री, लिए उस वहां भाव पे में भी हमें फ्राइडे डूब जाना चाहिए। छुट्टी होती चाय है। प्रसाद भी ले रहे हैं, फ्राइडे इज बातें भी लाइक कर रहे हैं और ये जैसे यहाँ सारा पे कुछ भी संडे हो होता रहा है। है, तो वो तो अनादर है इन उन्होंने सब ऐसे चीजों बोल का। दिया हाँ ठीक है। गुरुजी हम पे कृपा फिर करना मेरे चाहते हैं, हमें हस्बैंड ने ब्लेस कहा करना चाहते गुरुजी हैं, जाने मेरी कितने वाइफ की जन्मों के तबीयत कितने कर्म खराब लेके है, हम यहाँ तक पहुंचे हैं। कुवैत में है। गुरुजी इन सब चीजों से हमें गुरुजी ब्लेस कहते करते हैं हैं। फोटो है क्या? उन्हीं चीजों को अगर हम दरकिनार करके मेरे हस्बैंड दुनियावी ने बोला चीजों के हिसाब से नहीं अपने मन गुरुजी को लगा फोटो के तो नहीं रखेंगे, आएगी। उस वक्त भी जब हम सत्संग में होते हैं गुरुजी कहते हैं तब अच्छा जा तो कल्याण की तरफ। नुकसान हमारा ही होगा। गुरुजी तो बस दोनों हाथों इतना से ही पहला लुटाने को इंटरेक्शन तैयार है, था लेकिन मेरे लूटने हस्बैंड वाले ही का नहीं है। गुरुजी के साथ। हमें तो रात लूटने की वाला फ्लाइट बनना पकड़ के चाहिए कि सुबह लूट वापस लें कुवैत सारा आए। कुछ, 2 घंटे तब 1 तक घंटा मेरे जो सारे भी है, टेस्ट हो गए घर थे, से चलें, गुरुजी डॉक्टर का ने मुझे नाम जपते मेडिसिन चलें, दिए और मन डिस्चार्ज से कर वहीं दिया। से गुरुजी के गुरुजी गुरुजी मैं करते चलें, घर थी, आई वाज सत्संग गाड़ी ओके। में लगा लें, वहां एंटर करें और थोड़े दिन के बाद सीधा क्या गुरुजी का होता है कि स्वरूप और कुवैत हम। में किचन में काम कोई करते करते सेवादार आया, हमें कुछ पकड़ा गया, मेरा खा लेफ्ट लिया, आंखें बंद, नी पी लिया, लेफ्ट घुटना आंखें मेरा बंद, ट्विस्ट हो गया। गुरबानी में खो गए, ट्विस्ट गुरुजी ऐसा से हुआ कि बातें मुझे करने ऐसे लग लगे के जैसे मेरा उस घुटना अमृत में चले अंदर की जाएं जो तरफ मुड़ वहां के बरस रहा झटके से होता है। बाहर आया वहां तो गुरुजी बैठे ही और ब्लेस बहुत करने दर्द के हुई, लिए, जो बहुत वहां दर्द जिस हुई। भाव से जाएगा उस भाव से मुझे वो लगा लेके शायद आएगा ऐसे वहां। ही कुछ हो गया होगा, सत्संग भी एकदम मैं कोई ठीक एक हो करता है, जाएगा। 50 लोग अगर मैंने सुन रहे दवाई होंगे, लगाई, ट्यूब 100 लोग लगाई, भी वहां क्रेप सुन रहे बैंडेज होंगे, बांधी उसका 2-3 असर सब दिन, पे वो अलग अलग दर्द होगा, एक बढ़ती जैसा गई। नहीं होगा। किसी पे बहुत ज्यादा वो होगा, दर्द किसी पे इतनी बहुत, बढ़ किसी गई पे कि होगा ही वहां नहीं, पे कुवैत में डॉक्टर्स को क्योंकि दिखाना शुरू सबकी करा, अपब्रिंगिंग बहुत अलग इलाज अलग कराया। तरीके से है, अलग अलग तरीके से वो यहाँ तक सारे पहुंचा है, डॉक्टर्स ने उसका वहां पे भार मुझे भी उसके बोला सर पे अलग अलग कि तरीके से है, सबका एक जैसा भी आप नहीं है। सारी लाइफ नीचे नहीं बैठोगे तो और इन सारी सब भाव जिंदगी के साथ आपने जब एक गुरुजी के सीढ़ी नहीं पास हम चढ़नी है। जाएंगे तो उस सत्संग का क्योंकि आनंद बहुत लूट बुरी के तरह आएंगे। उसमें कुछ अंदर मजे, डैमेज हो गया आंखें था बंद कर और लेनी है और डॉक्टर ने पहुंच बोला जाना इस है। एज में हम आपका जिन्होंने अभी गुरुजी के दर्शन सर्जरी किए भी हैं नहीं कर तो वहां सकते। उस फॉर्म में पहुंच जाएं, उस जगह पहुंच जाएं। जिन्होंने
जिन्होंने नहीं ठीक है, और मेरी प्लास्टर, मेरी टांग प्लास्टर में थी, मैंने पूरा 1 साल, तकरीबन 1 साल मैंने बेड पे बैठ के बिताया, और गुरुजी भी उस मैं उठ नहीं सकती थी, मैं खड़े नहीं हो सकती थी, बहुत मुश्किल था। वैसे ही वो स्माइल भी दे रहे हैं, वैसे ही सारा कुछ हो रहा है। तकरीबन 1 साल बाद जब मैं उठ के खड़ी हुई तो मैं काफी लिम्प करती थी, मतलब मैं काफी वहीं पे लंगड़ा के चलती, चाहे अभी जुड़ा हो 1 महीने, और मैं अंदर से सोचती थी, हे भगवान, अभी तो कुछ एज भी नहीं है, आपने क्या करा है, मैं सारी जिंदगी ऐसे कैसे कितनी अच्छी बन जाएगी सत्संग में जाने की, कितना मजा लूटने थोड़ा लग थोड़ा जाएगा। मैं चलना शुरू हुई, 1000 लोग आ रहे होंगे, लेकिन वो बिटिया के स्कूल में छुट्टियां हुई, मैं कहा चलो बेटा अब ये तो लिम्प करना है, कोई बात नहीं, चलो इंडिया चलते हैं, काफी टाइम हो गया, एक चक्कर लगा के बाप के साथ हम गुरुजी के साथ जुड़े हैं, सारे के सारे।
आते वक्त मेरे हस्बैंड कहते हैं अच्छा जा रहे हो ना, बहुत कुछ है, लेकिन जाके संजीव के साथ, मेरे जीजा का नाम है संजीव, सबका अपना अपना हिसाब, संजीव के साथ ना हो सके तो गुरु जी के मंदिर जाके गुरु जी को मत्था टेक के आना, जिन्होंने कहा था कल्याण। 3 साल हो गए हैं। मैंने कहा जी ठीक है, कोशिश कर लेंगे। एक बार फिर से मैं यहाँ इंडिया आए हुए अभी थोड़े दिन हुए थे, ऐसे ही बात हो रही थी, मेरी सिस्टर और जीजा सब कहते हैं कि आपने भाई साहब गए थी गुरु जी को, दीदी गुरु जी को चलोगे? जी हाँ बिल्कुल चलेंगे। और काफी लंबा टाइम हो जाएगा। वो को बहुत ज्यादा तो मानती नहीं थी, बट मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता हूँ। मैंने बोला हाँ चलेंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी खुश थे, उन्होंने भी कहा था होके आना, जस्ट फॉर द रिगार्ड। मैंने कहा हाँ हम चलेंगे। हम गुरु जी के पास गए, मैं, मेरी बेटी, मेरी सिस्टर, मेरा जीजा और उसकी दोनों बेटियां। जाते हुए रास्ते में संजीव अंकल ने थोड़ा सा बताया गुरु जी के लिए कि गुरु जी की बहुत महिमा है, श्रद्धा से जाना, उनके वहां पे बड़ी मेहर है, बहुत बहुत बीमारियां दूर हो जाती हैं। मैं सुन रही थी, आई सेड ओके ठीक है। वहां गए, एम्पायर स्टेट पहुंचे, गुरु जी हॉल में बैठे हुए थे अपने आसन पे, फ्लैशी से कपड़े पहन के। 1 मिनट लिए तो मुझे लगा कि पता नहीं इनको गुरुजी कह रहे हैं, फ्लैशी कपड़ों में बैठे हैं, बैठे तो गुरुजी जैसे हैं, बट वो फीलिंग नहीं आई मुझे। माफ करना गुरुजी, उस वक्त मुझे कुछ पता नहीं था। वहां गए तो संजीव अंकल जो मेरे जीजा है वो कहते हैं दीदी गुरुजी नु ना मत्था टेक लो, प्रणाम कर दो। और प्रणाम करने के लिए तो आपको पता है कि दोनों घुटने फोल्ड करके तब गुरुओं को प्रणाम करा जाता है अच्छे से। मैंने कहा नहीं, मैं अपना गोडा तो नहीं बिल्कुल मोड़ सकती, मेरे को तो बिल्कुल मना है। कहता दीदी कोशिश तो करो, कोशिश करके देखो हो जाएगा, जे नहीं होएगा ना तो बहुत ज्यादा तकलीफ होगी तो छोड़ देना, ना करना, पर कोशिश पूरी करो। मैं कहा संजीव तुम क्या कह रहे हो, मैं बिल्कुल नहीं मोड़ सकती, मेरे को सारे डॉक्टर्स ने कहा है नहीं करना। कहता अच्छा मैं कह रहा हूं कोशिश तो करो, अगर नहीं कर पाओगे तो छोड़ देना। मैंने किसी तरह टांग बड़ी मुश्किल से आड़ी टेढ़ी करते करते गुरुजी को प्रणाम करा और खड़े हुए तो संजीव अंकल कहते हैं दीदी लंगर प्रसाद इत्थे मिलता है, लंगर प्रसाद खाओगे? और मुझे वैसे भी लंगर प्रसाद या प्रसाद कहीं पे खाना बहुत अच्छा लगता है, कुछ कहीं लंगर बट भी रहा होता है मैं खाने पहुंच जाती हूँ। मैंने कहा हाँ लंगर प्रसाद तो खाएंगे। फिर उन्होंने मुझे एक्सप्लेन करा दीदी जमीन पे बैठना पड़ेगा, नीचे 4 जने इकट्ठे बैठते हैं, 4 लोगों की एक थाली आती है। तो मुझे लगा मैंने अभी एक बार तो संजीव के कहने से गुरुजी को मत्था टेक लिया, मैंने अपनी टांग बड़ी मुश्किल फोल्ड करी है, अब मैं नीचे तो बैठूंगी नहीं, डॉक्टर्स ने मुझे कहा है कि सारी जिंदगी आपने नीचे नहीं बैठना। कहता दीदी नीचे बैठना पे। मैं क्या संजीव लंगर तो खा सकती हूँ लेकिन मैं नीचे नहीं बैठूंगी। दीदी कोशिश तो करो, इन्हों दे ना लंगर प्रसाद दे विच बड़ा प्रताप हैगा, बड़िया बड़िया चीजा दूर हो जांदियां हैगियां, कोशिश करो। मैं क्या संजीव क्या हुआ तेरे? मैं दिल में सोचूं इसको समझ क्यों नहीं आ रही कि मेरे को इतनी तकलीफ होती है, मेरे को डॉक्टर्स ने कहा है कि रिस्क मत लेना, ये मेरे को कह रहा जमीन पे बैठो। पहले भी एक बार मैंने मत्था टेक दिया अपने घुटने फोल्ड आड़े टेढ़े करके जैसे भी। कहता अच्छा कोशिश तो करो ना, नहीं बैठा जाएगा ना तो ना बैठना। मैंने अपने पूरे मन से कोशिश करी, बड़ी मुश्किल में आए आए करती करती नीचे बैठी, बहुत लंबी सी टांग फैला के चौंकड़ी मार के। लंगर प्रसाद आया, लंगर प्रसाद खाया। मुझे उन्होंने समझा दिया था कि जितना लंगर प्रसाद एक प्लेट में आता है वो 4 लोगों का होता है, चारों ने डिवाइड करके खाना होता है, तो अपना हिस्सा पूरा खाना, उसमें बड़ा प्रताप होता है। मीठा भी आएगा तभी भी खाना। और हालांकि उन दिनों में मेरी नई नई डायबिटीज डायग्नोज हुई थी, अंदर से मैं डर भी रही थी कि मैं नीचे भी बैठ गई हूँ, कि बार-बार पता नहीं अब क्या होएगा, पर मैंने ठीक है अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी और मैं बैठ गई। हमने सिर्फ लंगर प्रसाद खाया, उसके बाद ब्लेसिंग्स गुरुजी ने ट्रांसफर। प्रसाद में एक लड्डू था, मैंने लड्डू भी खाया।
अंदर से डर भी लग रहा था, पर मैंने खाया, श्रद्धा से खाया। किसी को 1 घंटा बिठा के सुनवाना है, हाथ धो के आए। एम्पायर स्टेट में पहले क्या होता था, लंगर प्रसाद खा के हाथ धो के गुरु जी की आज्ञा लेके जो दोनों तारे हैं वो गुरु जी हाथ धो के हम वापस आए, उस तरफ बैठे गुरु जी की आज्ञा लेने के लिए देख रहे हैं और तो मैंने थोड़ा सा गुरु जी को ऐसा हल्का सा नीचे होके प्रणाम करा और मेरे हर कोई में हर एक संगत हर एक सत्संग अटेंड भी नहीं करता है, कितनों से करवाना ये पता नहीं क्या हो गया कि मेरा कई बार हम मंदिर में देखते हैं कि कुछ और अंदर से मुझे बहुत डर लग रहा था कि हे भगवान मैंने क्या करा है। सारे डॉक्टर ने मुझे मना करा हुआ, मैंने फिर भी संजीव की बात मान लिया, पता नहीं क्या हुआ। उसमें जरूर देवी देवता और इतनी आग निकली कि मैं आपको क्या ही बयान गुरु जी के पास आती है मिलने के जैसे लिए, गुरु जी की आज्ञा लेके हम बाहर जाके रिक्वेस्ट करके गाड़ी में बैठे वो वहाँ बैठती हूँ तो मुझे बहुत उतना स्पेस लंगर प्रसाद अंदर से खाया, घर में गाड़ी में बैठी मुझे भी हो रहा है, जो जगह मैंने बोला संजीव बड़ी भूख लग रही है, मुझे तो कुछ खाना खिला है कि संगत कम आई। कहता है दीदी अभी तो लंगर प्रसाद इतना खा के रहे हो, अभी क्या खाना है? मैं क्या मुझे नहीं पता, मुझे बड़ी भूख लगी है, मुझे कुछ भी खिला, जो मर्जी खिला, लेकिन मुझे खिला नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मुझे इतनी संगत होगी, वो रूहें होंगी जो गुरु जी के पास रात का वक्त था, साफ पाक रूहें लेट इतना हो गए थे कि वो सत्संग सुनती है। कहते हैं अच्छा देखते हैं, फिर कहते हैं अच्छा चलो मेरे दोस्त का है गोला रेस्टोरेंट, वहां चलते हो, जहाँ तू ले जाएगा बस मुझे कुछ खिला दे। ऐसे हमने बहुत सत्संग वहां गए, रात का टाइम था, गुरु जी ने कहा कि आइसक्रीम सिजलर ऑर्डर करा, कहता दीदी इस वक्त यही मिल सकता है, जो आएगा खा लो। मैं कहा जो भी मिल रहा है वो गुरु जी की इच्छा से आइसक्रीम सिजलर खाया हमने, सबने वहां बैठ गए। वो किसी और दिन आ जाएंगे, उसके बाद घर आ गए, कर रखे होते हैं किस दिन किसको बुलाना है, सुबह उठे किस दिन मना करना है। जैसे संजीव अंकल ने बताया था कि गुरु जी के लंगर प्रसाद में बड़ी कौन सा काम करवाना है, बहुत ताकत है, बहुत वो करते हैं, बड़े बड़े मिरेकल्स होते हैं, हफ्ते में एक बार आना है। मेरे दिमाग में कुछ खुराफत सी आई, मैंने सुबह उठते ही अपनी शुगर चेक की। इसका मतलब ये नहीं है कि महीने में मैंने रात को इतना मीठा खाया, संजीव ने कहा नहीं, और उसके पास घर बैठे सुबह मैं उठी हूँ तो मेरी शुगर बिल्कुल नॉर्मल निकली। मैं बड़ी हैरान, मैं उठ के खड़ी हुई करते ही रहते हैं, तो मैं बिल्कुल सीधी भी खड़ी हो गई, मेरे घुटने में दर्द भी नहीं था, लेकिन वो ऑरा हमारी थोड़ा सा चल के देखा, मुझे दर्द नहीं हुई, और मैं लिम्प भी करना, लंगड़ाना भी मैंने बंद कर दिया। राउंड द क्लॉक होता है, जब हम 2-4 चक्कर लगाए, ये तो कमाल ही हो गया, रात को तो इतनी दर्द थी, कहीं पे भी कुछ सेलिब्रेशन कर रहे हैं दुनियावी तौर पर, बहुत खुश हुई। तो उस वक्त मुझे लगा कि हाँ जहाँ पे लेके गए थे संजीव अंकल और अनु आंटी, मेरी सिस्टर का नाम अनु है, कि कुछ तो है कि कई बार कह रहे थे मिरेकल होता है, ये तो मेरे साथ मिरेकल ही कुछ दिखा देते हैं, ऐसा दिल में ख्याल आया कि कुछ तो है, अलर्ट कर देते हैं। ठीक है, कई बार गुरुजी, पर फिर भी एक जो कहते हैं कि कनेक्शन हो जाता है गुरुजी के साथ या किसी के साथ, वो कनेक्शन नहीं हो पाया। आ रहा है किसी एक, उसमें मुझे काफी टाइम लगा पूरा कनेक्ट करने में और पूरा सरेंडर करने, थोड़ी देर के लिए। ये गुरुजी के नायाब मैं खुश थी कि चलो मेरा लंगड़ाना बंद हो गया, अब देखते हैं पता नहीं कितने दिन ठीक रहता है, कितने दिन चलेगा। कुछ हमारी समझ में आ जाते हैं और कुछ हमारी समझ से बहुत परे हैं। वो होता है ना कि एक चीज तसल्ली में होती है इंसान को कि ये वाकई में हो 3 बजे के आसपास मुझे लगा मुझे खुद को टेस्ट करना चाहिए। अल्कोहलिक थे और मैंने बोला मुझे वैष्णो देवी जाना, मुझे देखना है कि मैं कितनी ठीक हुई हूँ, मुझे इन्होंने कितना ठीक करा या कितना मिरेकल हुआ, मैं इतना चल सकती हूँ कि नहीं, या सिर्फ रोज का ही चल सकती हूँ। हॉस्पिटल चले गए, गुरु जी की ऐसी कृपा, मैं वैष्णो देवी होकर किया, चढ़ाई चढ़ के गई हूँ, अपने आप वापस आई हूँ, और मतलब गुरु जी के पास जिस दिन से मैं गई हूँ वो दिन है, और आज की डेट में मैं दिन में शायद 20-25 बार सीढ़ी भी चढ़ती हूँ। गुरु जी की इतनी कृपा है कि मैं आपको बयान नहीं, फटाफट ले जा इनको और मुझे जाने दे। धीरे धीरे ऐसा कनेक्शन हो गया गुरु जी के साथ, घर आ गया कि अभी दिन चढ़ते रात होते हमारे साथ, जबरदस्त पूरी फैमिली के साथ, ऐसा लगता है गुरुजी हमारे साथ हैं। वॉमिट करता रहा और मेरे हस्बैंड को जो गुरुजी ने बोला था त्यागी जी के लिए सत्संग कर दे जाया करो, मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि हुआ क्या। गुरुजी का कोई सत्संग नहीं होता। 5 बजे बेल हुई, गुरु जी का सत्संग कोयत में शुरू हुआ है, राजपाल त्यागी अंसर के घर से, गुरु जी के चोला त्यागने के बाद जैसे एंटर किए मैं उठ के और पता नहीं उन्होंने कैसे सुधीर अंकल को कह दिया था सत्संग कर दे, उठे जाए। ये अपने आप में एक और बहुत बड़ा सत्संग है कि गुरु जी पहले ही कह गए थे कि वहाँ आप सत्संग पे जाया करो, और मैं बिल्कुल ठीक था। और रात को मैंने भर हमारे पास मेरे पास गुरु जी की 1% भी उसके बाद मुझे ये नहीं लगा कि मुझे कुछ हुआ था, लेकिन मैं ये सोचता था हुआ क्या था ये अभी।
बोलते बोलते थक जाऊंगी। कैसे हो गया? मैं गुरुजी की सत्संग बंद नहीं कर सकती, क्योंकि 2 घंटे वॉमिट रोज कुछ ना कुछ करिश्मा करते ही हैं गुरुजी। आज की डेट में ऐसा कनेक्शन हो गया कि दिमाग में कोई बात आती बाद में है, अगले दिन मुझे गुरुजी पूरा पहले कर देते हैं। कॉलेज से और मैं इस चीज के लिए गुरुजी का बहुत शुक्राना करना चाहूंगी तहे दिल से। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत मेहर करी आपने, जितना हमने सोचा भी नहीं था किसी जंगल से जा रहे थे और बहुत ज्यादा दिया है। पेड़ बस अपनी मेहर बनाए रखना गुरुजी, सद्बुद्धि बख्शना, शांति बख्शना गुरुजी, हमारे हाथों किसी का बुरा ना कराना। बस मैं रोज यही प्रार्थना करती हूँ गुरुजी, सद्बुद्धि बख्शना। कि आप ठीक हो, तो मैंने शुक्राना बताया गुरुजी, कि इस तरह से हुआ है। जय गुरुजी। तो ये इतनी जो प्रॉब्लम मुझे दे दी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैं हेल्दी था उस टाइम, तो गुरुजी ने वो चीज ट्रांसफर कर दी। उनके ऊपर आती तो बहुत भयंकर हो सकती।